हमने ये एंग्री बर्ड बनानी है। इस एंग्री बर्ड के अंदर हमारे पास ये आपके सामने मैक्सिमाइज होकर नजर आ रही है। ये मैंने खेलना शुरू नहीं किया, मैं सिंपल बता रहा हूँ। आपके ख्याल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए? तो किसी ने कहा जी सबसे पहले तो एंग्री फेस होगा, ठीक है। उसके अलावा एनिमी फेस होगा, ठीक है। थर्ड में अगर आप देखें तो किसी ने कहा बार्स होंगी। फोर्थ में किसी ने कहा जी सर ये नोट पैड जरा ऊपर का नजर नहीं आ रहा सही। मैंने पूरा क्या नजर नहीं आ रहा? छोटा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्या मसला है? क्या थोड़ा फॉन्ट छोटा है? मसला क्या है? नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या फॉन्ट छोटा है, क्या सीन है? चलो आप ठीक है, नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बेसिकली 0.1 जो है वो बेसिकली एक चीज है जिसका नाम है मैं कह रहा हूँ एक हमारा बैकग्राउंड है, और 0.2 जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, ग्राउंड है, सबसे शीशे कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसके ऊपर चीजों को बेसिकली फॉल करना है, ठीक है। अच्छा, और कोई चीज है? पता नहीं और कोई चीज है या नहीं, मुझे नहीं पता, बट ये तो है ही है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आप थोड़ा सा गेम खेलते हैं। करना क्या है वो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले आप गेम खेलना शुरू करते हैं। तो अगर गौर से देखो तो बेसिकली ये मेरी बॉल है। आप थोड़ा सा गौर से देखते जाना ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये मैंने बॉल को यूं खींचा, जैसे ही मैंने खींचा तो मैं नीचे कुछ नजर आ रहा है। यस सर, इसकी सबसे पहले वाली जो पोजीशन है डिफॉल्ट एक तरह से वो है। हाँ, वो बेसिकली एक्चुअली तुम अगर देखो तो ये एक स्प्रिंग है जो नजर आ रहा है तुम्हें, है ना। अच्छा ये देखो, ये मैंने ऐसे खींचा है, ये खींच रहा है, और लेकिन अब ये देखो जहां जहां माउस जा रहा है बेसिकली ये वहां वहां जा रहा है ना, ऐसी है ना। यस लेकिन सर। आप देखो एक खास डिस्टेंस है जिसके बाद अगर मैं माउस को लेके जाऊं तो उसे कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब माउस को मैं यहां पे ले जाऊं तो यहां पर आता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं खींचता। और इसको ऐसे ऐसा ही करना चाहिए, क्यों? तो बेसिकली ये स्प्रिंग है ना, और स्प्रिंग की इलास्टिसिटी होती है, और एक हाथ के बाद वो स्प्रिंग नहीं खींचता, ठीक है। अच्छा, अब एक और मजेदार चीज होने लगी है, थोड़ा थोड़ा ये देखेंगे, देखो ये मैंने इसको रिलीज करने लगा हूं। ये मैंने रिलीज किया, ये रिलीज हुआ, और ये कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ है, देख सकते हैं सर पे क्या हुआ है? बिठा ले एक और एंग्री बर्ड आ गया है, बेसिकली आपको सेकंड लाइफ मिली है, ठीक है। और वैसे वो वहां से गिरने लगे हैं थोड़े से। वाह जी वाह, ओ ये क्या हुआ है? ये देखो ये कुछ होने लगा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये क्या हुआ है? बेसिकली जो किल हुए हैं वो एक किलिंग इफेक्ट भी आना चाहिए, ठीक है। इसको यूनिटी में एक खास नाम होता है, इसे कहते हैं पार्टिकल सिस्टम। उसके थ्रू बेसिकली हम ये चीज करते हैं। आप ये देखें, ये मैंने रिलीज किया, और ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी। अब मैंने यहाँ पे इसको किल करना है, देखते हैं जी ये किल होता है नहीं। मैं इसका मैक्सिमाइज खत्म कर रहा हूँ। मैक्सिमम खत्म कैसे करते हैं? अब इसका मैक्सिमम खत्म नहीं कर सकते, इसको मैं वापस कैसे लेके जा सकता हूँ? इस तरह वे तो इसका मैक्सिमाइज खत्म किया जा सके। यार ये तो बड़ी यार की बात है। अच्छा ये मैं एक्चुअली एक चीज दिखाना चाह रहा था, चले मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये ओए हाय, अच्छा जी, ये गेम ओवर हो गई है, मैं इसे स्टॉप करता हूँ। और यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? लॉस्ट द गेम। यू लॉस्ट द गेम, ठीक है। अगर ये तीनों गिर जाते हैं, अगर ये चारों के चारों मर जाते हैं, तो बेसिकली तुम्हें लिखा हुआ आता यू हैव वॉन द गेम, ठीक है। तो ये सबको पूरा का पूरा गेम का सिनेरियो समझ में आ गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली मैंने इसका लेवल 0 बनाया है। इसको मल्टीपल लेवल कैसे बनाना है वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। इसके 4-5 लेवल जो बनाने हैं वो आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, पहला लेवल मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अच्छा जी,
अब मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है, अच्छा मैं अब इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। ये हमारा नया एम्प्टी प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया हुआ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, बाय द वे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये कुछ फोल्डर बना दिए। एक प्री फैब है जिसमें क्या चीजें स्टोर होंगी, जिसमें मैं प्री फैब रख रहा हूँ। पीएसडीज वो है जिसमें बेसिकली मैंने जो सारी ये जो एंग्री बर्ड की जितनी भी तस्वीरें वगैरह चीजें हैं वो मैं अभी लेके आऊंगा उसमें। सीन्स बेसिकली लेवल्स होंगे, इसमें फिलहाल एक ही सीन होगा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है, यहाँ पे मैं सारी स्क्रिप्ट रखूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ मेरे बेसिकली ये पीएसडीज पड़ेंगे, तो मैं इसको पीएसडी को ओपन कर लेता हूँ। वैसे बाद में मैंने ये सारे सारे बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रैग करके मैंने यहाँ ड्रॉप किया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सारी सारी ये पीएसडीज पड़ी हुई, ठीक है। सो फार सो गुड, कोई इशू तो नहीं है। अब चाहे तो इस सैंपल सीन को सेव भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, क्या करूं सबसे पहले, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, जी बताएं, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, बैकग्राउंड लेके आना चाहिए। डू यू एग्री कि बैकग्राउंड लेके आना चाहिए, हाँ यस सर। ठीक है। अच्छा यार, ये ना एक छोटा सा मैं एक ना कुछ कीज है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें ना ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर कहते हैं ड्रैग, जो हैंड टूल होता है, ये ना क्यू प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इससे वाला होता है मूव टूल, मूव टूल होता है डब्ल्यू, और ये होता है रोटेट होता है ई, और ये होता है आर, और ये होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो मैं इस वक्त क्यू को प्रेस करता हूँ, मैं इसको दरमियान में रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, चाहूं तो मैं इसके ट्रांसफॉर्म की वैल्यू रीसेट कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पर आ जाए, मुझे कंसोल मुझे पूरी स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक ना छोटी सी और बात है, वो ये कि ये जो बैकग्राउंड होता है ना, इसके लिए ना इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आप एक काम करें कि ना इसकी ना लेयर सेलेक्ट कर दें। और लेयर कैसे सेलेक्ट करते हैं कि बेसिकली आप एक यहाँ पर एक नई लेयर ऐड करें और इसका नाम रख दें, यहाँ पर आप जो सॉर्टेड लेयर होती है ना, इसमें एक नई लेयर ऐड करें। फिलहाल मैंने बेसिकली क्या किया हुआ, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसको मैं माइनस करता हूँ, इसमें ये बाय डिफॉल्ट ये होता है। इसमें मैं जाके एक नई लेयर ऐड करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ बैकग्राउंड लेयर। बैकग्राउंड लेयर का फायदा क्या होता है, बैकग्राउंड का फायदा ये होता है बेसिकली कि मेरी एक ऐसी लेयर है, और ये बेसिकली लेयर है, पहले डिफॉल्ट लेयर है फिर बैकग्राउंड लेयर है। अच्छा, अगर आप इसको उठाकर ऊपर ले जाएं तो उससे होगा, इसका मतलब सबसे पहली लेयर जो है वो बैकग्राउंड लेयर है, ये बात समझ आ गई। और उसके ऊपर डिफॉल्ट लेयर आ रही है, ठीक है। तो वो चीजें जो तमाम बैकग्राउंड में आप डालना चाहते हैं उसको आप लेयर असाइन कर देंगे बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। मैं यहां गया, यहां जाके मैं लेयर सेलेक्ट करता हूं, और लेयर में बेसिकली यहाँ क्यों नहीं आ रही, एक मिनट, यहाँ गया, यहाँ जाके मुझे, सॉरी यहाँ गया, यहाँ जाके नहीं, यहाँ पे लेयर है और यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर है, और इसको जाके मुझे लॉक भी करना होता है। यहाँ पे गया, यहाँ जाके ये क्यों नजर नहीं आ रहा, इसका नाम बैकग्राउंड है, इसको मुझे डिफॉल्ट आ रहा है, ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ये ऐड क्यों नहीं आ रहा, सॉरी। सॉर्टेड लेयर बैकग्राउंड किया वाले में, तो यहाँ पर लेयर क्यों नहीं आ रहा, हाँ यहाँ पर होता है। सो स्प्राइट रेंडर में जाएंगे, यहाँ पे सॉर्टिंग लेयर में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब इससे होगा यह कि बेसिकली ये चीज ना फिक्स हो जाएगी। अच्छा, और फिक्स कैसे हुई है, मैंने जाके बेसिकली एक और काम किया है कि मैंने यहाँ पे जाके लेयर्स में जाके मैंने जो बैकग्राउंड लेयर है ना उससे जाके मैंने क्या कर दिया, ये लॉक कर दिया। लॉक लेयर का मतलब होता है कि बेसिकली ये जो लेयर है ना, इस पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट जो है ना वो कभी सिलेक्ट नहीं होगा। इसका फायदा ये हो जाता है कि अगर मैं ओपन करता हूँ ना आमतौर पर, तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये ना ये आप बेसिकली किसको सिलेक्ट किया है, ये मैंने मूव ऑब्जेक्ट किया ना, मैंने किसको सिलेक्ट किया, ये मैंने इसे सिलेक्ट किया। लेकिन अगर मैंने इसको और फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ से मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट उठा के ऊपर उठा के लाया, तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, बेसिकली ये वाली बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगी। तो अगर लेकिन मैंने अगर बैकग्राउंड में अगर मैंने बेसिकली लेयर में जाके इस बैकग्राउंड को लॉक कर दिया है, तो अब बेसिकली
मैं इधर कहीं पे भी क्लिक कर दूं मेरा ये बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वरना आमतौर पे होता है कि जब मैं किसी चीज को सेलेक्ट करता हूँ तो बेसिकली वो सिलेक्ट हो जाता है। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये बेसिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि ये सिलेक्ट हो। बस एक दफा मैंने रख दिया उसके बाद कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कभी कभी यानी चीजें ना छेड़ाछाड़ी करना होना शुरू होती है, ठीक है। तो हर वो चीज जो कि मैं बैकग्राउंड में डाल दूंगा वो बेसिकली बैकग्राउंड में रहेगी, ठीक है। यहाँ मैं जाता हूँ, ग्राउंड पे जाता हूँ और ग्राउंड को यहाँ पर जाके ले आता हूँ, ठीक है। और इसे थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, स्केल कर ताकि यहाँ पे अच्छा नजर आए, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा बॉल है, बॉल को मैं थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ और थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ। हाँ जी, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, टेल मी प्लीज। ये तो मेरे ऑब्जेक्ट्स थे ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे फ्लो बताएं और आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करें। मैं बल्कि ऑब्जेक्ट रहने देता हूँ यहाँ पे, मुझे बारी बारी बताना शुरू करें कि क्या मुझे बैकग्राउंड पे कुछ भी करना है। कुछ भी करने की जरूरत है बैकग्राउंड को? नहीं सर। नहीं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ग्राउंड पे। ग्राउंड पे कुछ करने की जरूरत है? सर कोलाइडर आई थिंक लगाना चाहिए ताकि जब वो कोई ऑब्जेक्ट गिरे तो पता चले। पता चले, ठीक है। ना सिर्फ ये कि पता चले, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये कौन बोला था? सर मैं बोल रहा था। ना उमर? एहसान। तो एहसान। अच्छा, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक नया कंपोनेंट ऐड करते हैं, इसका नाम रखते हैं जी बॉक्स कोलाइडर। बॉक्स कोलाइडर होना चाहिए ना इसके ऊपर, ठीक है। मैंने ग्राउंड के ऊपर बॉक्स कोलाइडर डाल दिया, ठीक है। और इसको मैं जाके करता हूँ एडिट, बॉक्स कोलाइडर डाला, जाके मैंने एडिट किया। थोड़ा जाके देख लेते हैं कि ये बेसिकली इसकी सरफेस के ऊपर होना चाहिए। मेरे ख्याल में सरफेस ठीक है, ठीक आ रहा है इसके ऊपर, हाँ? अगर थोड़ा सा ये नीचे करना है तो बेशक थोड़ा सा नीचे कर दें, ठीक है। मेक सेंस, ठीक है। और क्यू दबा के मैं थोड़ा सा ड्रैग के देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इस पर कोलाइडर लगा दिया, बॉक्स कोलाइडर लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे इस बॉल के ऊपर फ्री फॉल करवाना है, इसको नीचे गिरवाना है ना। अगर मैं इसे छोड़ दूं बॉल को तो ये नीचे गिरना चाहिए, तो बॉल पे मुझे क्या करना चाहिए? रिजिड बॉडी कंपोनेंट ऐड कर दी। इस पे भी हम ऐसा करते हैं जी, इस पे हम सबसे पहले तो रिजिड बॉडी ऐड कर देते हैं। रिजिड बॉडी ऐड करने का फायदा क्या है? बेसिकली बॉडी ऐड करने का फायदा ये है, ग्रेविटी वगैरह आपको अवेलेबल मिल जाएगी, एंगुलर ड्रैग और इस तरह की चीजें मिल जाएगी। आप इसका मैथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो क्या होगा? सर ये नीचे की तरफ ड्रॉप करेगी क्योंकि इसकी ग्रेविटी 1 है। बिल्कुल जी, ये देखिए जी, ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। आई, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा जी, लेकिन मैंने तो उसको रोकना था, रोके किस तरह? बॉल पे मैं तो भी चाहता कोलाइडर, हूँ, वो एंग्री हाँ बर्ड पे। चलें जी, हम बॉल के ऊपर भी हम क्या करते हैं, हम सर्कल कोलाइडर बना देते हैं, ठीक है जी। हम सर्कल कोलाइडर लगा देते हैं, और बॉल पे सर्कल कोलाइडर जो लगा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इधर खराब हुआ है तो उसको मैं यहाँ से उठा के यूं कर दिया, और ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। इट लुक बेटर नाउ, ठीक है। ये हो गया, इसको हमने दोबारा से जूम आउट किया और हम देखते हैं, सीधे देखते हैं, कोशिश करते देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो अभी तक तो मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, सही है। अच्छा, अच्छा मैं ना, वैसे तो वो बॉल है ना, तो या एंग्री बर्ड में भी जब ये चीजें गिर रही होती हैं तो हम चाहते हैं कि वो बेसिकली एम बस एक जगह गिर के रुक ना जाए, बल्कि वो क्या करे, बाउंस आना चाहिए। वो बाउंस आना चाहिए, उसमें कोई फिजिक्स इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स इफेक्ट डालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जाके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ जाके एक क्रिएट करते हैं। यहाँ पे तुम्हें फिजिक्स मटेरियल नजर आ रहा है? यहाँ पे फिजिक्स मटेरियल है, होना चाहिए। नीचे है सर, नीचे। ये रहा जी फिजिक्स मटेरियल, ठीक है। तो मैं फिजिक्स मटेरियल बना लेता हूँ,
सरफेस मटेरियल में दो तीन चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक होती है फ्रिक्शन, एक होती है बाउंसीनेस। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन बेसिकली होती है कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे मूव कर रही होगी, यानी इसके ऊपर से ड्रैग हो रही होगी, ठीक है। मैं ये ना आपको ये, अब मैं थोड़ा तस्वीर ऑन करता हूँ ताकि आप उसे देख लें। आगे देखिए, तो बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया ये कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ड्रैग हो रही होगी तो वो फ्रिक्शन होगी, तो वो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से कुछ इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोलिंग बॉल है, अगर इसके ऊपर अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन होगी तो उसकी वजह से ये खुद ब खुद रोल होना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ? तो अगर बॉल के ऊपर आप रोलिंग इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो आप इस सरफेस के ऊपर क्या करें, जो मटेरियल आप बना रहे हैं उस मटेरियल के ऊपर बेसिकली उसका उस पर फ्रिक्शन ऐड करें। तो दूसरी बॉडी जब इसके ऊपर से गुजरेगी तो बेसिकली फ्रिक्शन होने की वजह से रुकेगी, तो रुकेगी तो फिर बेसिकली इस पर रोटेट करेगी, रोल करके जाएगी, ठीक है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात बड़ी जबरदस्त ये है कि बाउंसीनेस। बाउंसीनेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज वर्टिकली ऊपर से नीचे गिरती है इसके ऊपर, तो बेसिकली क्या हो, कितना वो बाउंस करे, ठीक है। ये बात समझ आई? सो मेरा सवाल ये है कि ये जो मटेरियल है ये हम किधर लगाएंगे? ये बॉल पे लगाएंगे या ग्राउंड लगाएंगे? बॉल और ग्राउंड दोनों पे लगना चाहिए। चलिए दोनों पे लगा देते हैं। तो इस और ये किस में आना चाहिए? ये बॉल पे अगर हम लगा रहे हैं तो बॉल की किस चीज के ऊपर आना चाहिए? ये देख रहे हैं आप, कोलाइडर में देखेंगे तो मटेरियल लगा हुआ है और वो फिजिक्स मटेरियल 2D है ना। तो आप क्या करें, आप इस मटेरियल को उठाकर यहां पे ले दें, ठीक है। और फिलहाल मैंने जो बाउंसीनेस है वो कितनी रखी हुई है? इसकी बाउंसीनेस कितनी है? जीरो। बाउंसीनेस 0 रखी हुई है। तो 0 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं अगर इसे 0.5 कर दूं तो क्या होगा? जी, 0.5 करेंगे तो क्या होगा? बल्कि 1 करेंगे तो क्या होगा? हाइट से ड्रॉप किया, जितनी वापस हाइट वहीं से पे। ड्रॉप की गई है, जितनी पावर से बेसिकली वो हिट करेगा और उसका रिएक्शन भी उतना ही पावरफुल है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इस बॉल को देखें तो इसको मैं अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होना चाहिए? बाउंस इफेक्ट आना चाहिए। बाउंस इफेक्ट तो आना चाहिए क्या? बॉल की बाउंस की वो जो अगली दफा उसकी हाइट थोड़ी कम हो जानी चाहिए, ज्यादा हो जानी चाहिए, क्या हो सी जाना चाहिए? थर्ड सर सही सी उतनी ही थर्ड रहेगी, दोबारा, उसी हाँ, उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये देखें, थर्ड सेल में दोबारा आना चाहिए। बिल्कुल जी, ये देखेंगे। ओह, ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ? बॉल पे आए, बॉल पे मटेरियल तो लगा ही नहीं हुआ। नहीं, ग्राउंड पे मटेरियल लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि हमने इसको प्ले मोड में चला दिया था। तो आप ऐसे करें, इसको स्टॉप जब किया है तो आप ऐसा करें, यहां से उठा के लाएं और कितने गया जी? ग्राउंड। ग्राउंड में ये आपका कलेक्टर लगा हुआ है, इस पे आप जाके आह इस पे आप जाके फेस मटेरियल लगा दें। बॉल पे भी जाके यही मटेरियल लगा दें। मेरे ख्याल में दोनों की जरूरत है, आई डोंट नो। देखते हैं, ये देख रहे हैं जितनी हाइट से वो आ रहा था उतनी हाइट से वो वापस जा रहा है। Isn't it nice? ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी, या आप ये देखें, मेरी बात सुने, मैं अगर इसके मटेरियल की वैल्यू को, जो बाउंसीनेस है उसको मैं अगर 0.5 कर दूं तो अब क्या हुआ? क्यों चेंज नहीं डिक्रीज हो रहा? करनी चाहिए हाइट। ये क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि बेसिकली अगर एक दफा चलना शुरू हो जाए तो फिर ये नहीं रुकता। तो फिर बेसिकली मैं ये गया और ये मैंने बाउंसीनेस लगाया हुआ, ये लगाया हुआ और अब मैंने इसके, अब देखते क्या होता। अब देखना क्या होता है। ये देख रहे हैं, हाफ पे चलता गया, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा और करना है तो 0.7 कर देते हैं। अब अगर चलाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है वो कम होती है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ी रिफ्लेक्शन और इस तरह की चीजें, यहां से टूटता फूटता यहां से यूं जाए यूं जाए यूं जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? ये बाउंसीनेस तो हमने ऐड कर दी, अब क्या होना चाहिए? यार एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ मैं ना क्लास में हूँ,
6 साढ़े 6 बजे तक क्लास जाएगी, ठीक है। हाँ 5 बजे सही है, ठीक। ओके हाँ ओके ओके लाभ। हाँ जी हाँ जी 6:30 फ्री होंगे और 7 बजे तक चला जाऊंगा, ठीक। ओके लाभ। नहीं फिर नहीं हुई क्लास, ठीक। ओके अच्छा जी आप क्या करें बताएं जी, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। कोई पिवट सेट करेंगे और उसके साथ इसको ज्वाइन करेंगे। कोई पिवट सेलेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली, और हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा उसके हमें बेसिकली स्प्रिंग इफेक्ट लेके आना है ना। अब जी सर। स्प्रिंग इफेक्ट जो है कैसे लेके आते हैं, स्प्रिंग को कहीं हमें पहले फिक्स करना पड़ेगा तो स्प्रिंग है किस जगह पर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक एक यहाँ पर एक नॉब बनाते हैं, तो क्रिएट 2D ऑब्जेक्ट स्प्राइट बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं हुक। किस जगह पर बेसिकली वो स्प्रिंग लगना है, ठीक है। इसकी पोजीशन को कर देते हैं रीसेट ताकि वो मिडल में आ जाए, करते हैं यहाँ डबल क्लिक और इसको उठा के लेके जाते हैं। मैंने W प्रेस किया, इसका मैं अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली इसको मैं बेशक स्प्राइट दे देता हूँ और इसको मैं नॉब सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये मुझे थोड़ा सा नजर तो आए ना। और इसको मैं मूव करता हूँ, इसका बेशक स्केल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको 2x2 कर देते हैं ताकि नजर आए, ठीक है। और कलर चेंज करना है तो बेशक कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ। अच्छा अब हम एक काम करते हैं जी, अब हम एक काम सॉरी यार प्ले मेड हुआ है, बचाया हुआ है, प्ले मोड ऑफ कर देना चाहिए था। अच्छा क्या वेरी बैड, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट किया था, इसका नाम क्या रखा था स्प्राइट, और इसका नाम क्या रखा था, हुक सर। इसका नाम था जी हुक, ठीक है। अच्छा यार एक गलती हुई है मेरे से, मुझे ना स्टॉप नहीं उसको ना वो कर देना चाहिए था, चेक कर देना चाहिए था। खैर मैं बताता हूँ वैसे, ये इसको इसका स्प्राइट जाकर सिलेक्ट कर देंगे नॉब और इसकी स्केल कर देंगे 2x2 और इसका कलर सेलेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा ब्लैक, ठीक है जी। ये आ गया, इसको अब मूव कर देते हैं, यहां से यहां पर आए और यहां से एन इस जगह पे ले आए जिस जगह पे ये खुद होता है, ठीक है, ठीक है। इसके सेंटर में ले आते हैं। अच्छा जी अब क्या करें, क्या करें इसके साथ, ये हमने हुक ले ली है तो क्या करें सर। इलास्टिक ऐड करना सर। हमने इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर ली है ना, इलेक्ट्रिसिटी किसके ऊपर ऐड करनी है ये बताएं। बॉल के ऊपर। बॉल के ऊपर ऐड करनी है क्योंकि बेसिकली वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट बनेगा, मूव करेगा, ठीक है ना। तो हम बॉल पे जाते हैं, बेसिकली इसके ऊपर जो हम ऐड करेंगे ना इसे कहते हैं स्प्रिंग जॉइंट 2D, ठीक है। ये एक बेसिकली स्प्रिंग की तमाम प्रॉपर्टीज के साथ, बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टीज के साथ बेसिकली अवेलेबल एक स्क्रिप्ट है जो इन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। मैं इस पे ही ऐड करता हूँ। अच्छा इसके ऐड करने से इमीडिएटली क्या क्या चीजें तुम्हें नजर आएंगी। अच्छा एक तो है कि डैम्पिंग रेशियो, पता नहीं क्या चीज होती है, डिस्टेंस क्या है बेसिकली, ये देखें इस वक्त का डिस्टेंस ये आ रहा है, इसने बाय डिफॉल्ट इसका सेंटर जो है वो ये लिया और उसके हिसाब से बेसिकली चीजें यहाँ पे सेट हो रही है ना। तो बेसिकली ये देखें अगर मैं इसको अभी छोड़ दूं ना, ये देखना क्या होता है, ये देखें ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये इस पे झूल रहा है, ये देख रहे हैं, ये बेसिकली ये इसका पिवट पॉइंट बन गया और ये उसके हिसाब से चीजें बदल रही है। ये बात समझ आई या नहीं समझ आई। यस सर। लेकिन हमारा पिवट ये तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हुक होना चाहिए। हमारी हुक होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस हुक को उठाते हैं और इस हुक को इस रिजिड बॉडी कनेक्टेड दे देते हैं, ये देख रहे हैं ये। अच्छा पहले मुझे स्टॉप कर देना चाहिए यार, ये बड़ा मुसीबत है, तो मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ। चलिए स्टॉप कर दिया मैंने, कितने गया, स्टॉप हो जा और भाई स्टॉप हो जा। मैं बॉल पे गया, बॉल में ये जॉइंट 2D लगा हुआ है, इसको उठाया मैंने और उठा के मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ये क्यों नहीं ड्रॉप हो रहा, सॉरी मैंने हुक को ड्रॉप करना था, तो क्यों नहीं ड्रॉप हो रहा, इसलिए ड्रॉप नहीं हो रहा क्योंकि हुक के ऊपर क्या होना चाहिए,
ये हुक की कौन सी प्रॉपर्टी इस पे आ रही है बताएं मुझे। रिजिड बॉडी सर, उसके अंदर और हमें हुक ऐड के करना ऊपर तो चाहिए। हमने कुछ लगाया ही नहीं है, तो हुक की हमें रिजिड बॉडी चाहिए, तो रिजिड बॉडी 2D हमने ऐड कर दिया। और अब अगर मैं बॉल पे जाऊंगा और यहाँ पे ये चीज बॉडी करूंगा तो बेसिकली कहेगा मुझे हुक की रिजिड बॉडी मिल गई है। अब बेसिकली यही इसका एंकर पॉइंट बन गया। और अब देखिए मैं इसे चलाता हूं तो क्या होता है। ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये तो बड़ा मसला हो गया। क्या मसला हुआ भला? मसला ये इसमें हुआ है कि इलास्टिक बना दिए सर, आपस में कनेक्ट। नहीं, आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। मसला ये है कि क्योंकि हमने उस पर रिजिड बॉडी लगाया, रिजिड बॉडी जो है वो उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी ऑन हो जाती है, तो ये नीचे गिरना शुरू हो गया, दोनों ही नीचे गिरना शुरू हो गए। तो हमें क्या करना चाहिए? हुक की हमें ग्रेविटी हमें जीरो। हमें बेसिकली हुक को क्या करना चाहिए? हमें हुक को डायनामिक होना ही नहीं चाहिए, इसको स्टैटिक कर देते हैं। स्टैटिक करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ग्रेविटी शेविटी सब खत्म हो जाएगी, है ना। और आप देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। ये ले, अभी मसला हो गया। ये क्यों हुआ भाई? मैं हुक पे गया, हुक दोबारा से डायनामिक हुआ है। क्यों डायनामिक हुआ है भाई? इसको मुझे स्टैटिक करना था। साला, अच्छा ये देखें जी, आप देख सकते हैं अब आपका बेसिकली, ये देखें जी, ये आपका यहां से अटैच हुआ हुआ है। समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही? ठीक है ना, ये बेसिकली इसके साथ अटैच हो गया। सही है? डज इट मेक सेंस और इट डजंट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली इसकी चीज अटैच कर दिया। सही है। अच्छा जी, अब क्या करना चाहिए? स्प्रिंग तो हमने ऐड कर दिया, और हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली अब हमने स्प्रिंग तो अटैच कर दिया है, हमें बेसिकली करना क्या है कि हम चाहते हैं कि इस पे अगर हम माउस से क्लिक करें इसके अराउंड फॉर एग्जांपल, तो होना ये चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने से ये होना चाहिए कि बॉल जो है वो जहां जहां माउस जा रहा है, बॉल को स्ट्रेच होके वहां वहां चले जाना चाहिए। ये बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? और जैसे ही मैं माउस को रिलीज करूं तो क्या होना चाहिए? वो रिलीज हो जानी चाहिए बॉल, स्प्रिंग इफेक्ट आ गया। बॉल रिलीज हो जाना चाहिए, जो उसका स्प्रिंग का इफेक्ट है वो बेसिकली उसे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो बेसिकली जब छोड़ेंगे तो उसके अंदर फोर्स ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर दी होगी, तो वो जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो वो फोर्स उस डायरेक्शन में उसकी लग रही होगी, और वो बॉल खुद ही मूव होना शुरू हो जाएगा उस डायरेक्शन में, और वो प्रोजेक्टाइल को फॉलो करता हुआ चला जाएगा। तो हमने बेसिकली सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो देखिए माउस को हम जहां जहां प्रेस करने के बाद जहां जहां माउस को लेके जा रहे हैं, बॉल को भी वहां वहां लेते जाओ। और क्योंकि वो एंकर है इस जगह के ऊपर, तो जितना दूर आप उसे लेके जाएंगे उतना वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। और स्प्रिंग स्ट्रेच होने का मतलब यह है कि उसके अंदर उतनी फोर्स ऐड हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है नहीं समझ आ रही? ये चीज हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हमें बेसिकली उस स्प्रिंग बॉल के ऊपर लगे हुए एक स्क्रिप्ट जो जो स्प्रिंग जॉइंट 2D है, उसने ये सारा काम खुद हैंडल करना है। ये बात समझ आई ये नहीं समझ आई? ठीक है। अच्छा आप सुने बात गौर से, मैं क्या करता हूं, मैं ना इसके ऊपर बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने बेसिकली ये करना है कि बेसिकली जहां जहां माउस जा रहा है प्रेस होने के बाद, तो बेसिकली बॉल को भी मैं वहां पे लेना, तो वो लेके जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक नया स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। स्क्रिप्ट में गए, यहाँ पे जाके मैंने एक नया स्क्रिप्ट ऐड किया, तो नाम रखा जी बॉल स्क्रिप्ट। इसका नाम ने बॉल क्यों रखा है? चलो यार बॉल स्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है जी। अब हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट खुल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ आ गए जी। क्या करेगी अब बताएं? मुझे बेसिकली करना क्या है, सुने बात गौर से। मुझे बेसिकली आमतौर पे कुछ भी हो रहा हो हमें झूठने से फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे एक बनाता हूं, बूल इज प्रेस्ड इज इक्वल टू फॉल्स, और यहां पे मैं करता हूं, इसमें बाय डिफॉल्ट मोनो बिहेवियर में एक फंक्शन होता है ऑन माउस डाउन, और जैसे ही माउस डाउन हो तो वो काम करे कि इज प्रेस्ड को क्या कर दे, ट्रू कर दे। ठीक है, डज इट मेक सेंस?
डज इट मेक सेंस सो फार? यस ठीक है कि मैंने यस क्या किया। अच्छा, अगर इस प्रेस को तो वो ट्रू कर देता है, ठीक है, और एक काम वो और करता है, और वो काम ये करता है कि हम क्या करना चाहते हैं कि अगर मैं इस प्रेस को ट्रू कर दूं तो मैं ये करना चाहता हूं कि ये जो मेरी बॉल है ना, अब बॉल बेसिकली मूव होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जो मूव होने की प्रॉपर्टी होती है ना बॉल में, उसे कहते हैं, रिजिड बॉडी में जाकर तुम देखो तो उसे कहते हैं काइनेमेटिक। काइनेमेटिक से होता यह है कि बेसिकली वो उस तरह मूव होना शुरू हो जाएगा जिस तरह से वो स्ट्रेट नहीं लेके जाते, वरना आमतौर पर डायनामिक में मूवमेंट में होता है कि वो बेसिकली ना वो अटैच हुआ होगा तो उसका इफेक्ट नजर आएगा। लेकिन जब मैं बेसिकली इसे काइनेमेटिक कर इसका अगर प्रॉपर्टी को ट्रू कर दूं तो बेसिकली माउस जहां जहां जा रहा है बॉल वहां वहां जाएगी। तो ना इसका मैं इस काइनेमेटिक ट्रू कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं माउस क्लिक करूं तो एक काम हो वो ये कि इसका इस काइनेमेटिक जो है ना, बेसिकली किसका इस काइनेमेटिक, मुझे बेसिकली, हाँ जी, मुझे तो बेसिकली बॉल जिसके ऊपर ये लगा हुआ है स्क्रिप्ट, उसका क्या चाहिए, उसकी रिजिड बॉडी चाहिए, और उसका इस मुझे मुझे इस काइनेमेटिक को ट्रू करना है ना। तो बॉल पे गए, अच्छा बॉल की मुझे रिजिड बॉडी चाहिए, तो मुझे पहले मैं एक काम करता हूँ कि ये जो मैंने बॉल का स्क्रिप्ट बनाया है ये मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। कैसे करेंगे, यहाँ पे बॉल स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसके अंदर जाकर हम एक रिजिड बॉडी ऐड करते हैं, रिजिड बॉडी टू बी, इसका नाम रखते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है, और यहां जाके लिखते हैं रिजिड बॉडी डॉट इज काइनेमेटिक इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अच्छा इसके करने से क्या होगा, इसका मैंने इस काइनेमेटिक ट्रू कर दिया, इसका किस काइनेमेटिक ट्रू हो गया, लेकिन अभी रेफरेंस सेट नहीं हुआ होगा, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, ओके, तो मैं बॉल पे गया और बॉल में मैंने ये इसका जो मैंने, अच्छा मैंने ये इसको पब्लिक नहीं किया, इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ जाके, और यहाँ गए, अब मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा रिजिड बॉडीज का। तो जी ये रिजिड बॉडी है, तो मैं बॉल की रिजिड बॉडीज को असाइन कर देता हूँ। अच्छा इसके करने से क्या होगा ये देखिए, अगर उसका मैं इस काइनेमेटिक ट्रू कर दूं तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, ये देखें, ये देखें, ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं, बस एक छोटा सा इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, ये देखें, उसमें एक मूवमेंट आ रहा, थोड़ी सी फोर्स अगर होगी तो बस की उसके मूवमेंट शुरू हो गई। और अब मैं एक अपडेट फ्रेम में आता हूँ और मैं देखता हूँ, कहता हूँ क्या इस प्रेस ट्रू है। अगर इस प्रेस ट्रू है तो मैं यहाँ पर ना एक बड़ा मजे का काम करता हूँ, तो ये कि ये जिस बॉल पे जो रिजिड बॉडी लगी हुई थी ना, उसकी पकड़ता है वो पोजीशन, और उसको वो क्या पोजीशन असाइन करता है, माउस की, माउस पोजीशन के लिए क्या होता है, इनपुट डॉट माउस पोजीशन, इनपुट डॉट माउस पोजीशन पकड़ता है और ये इसको असाइन करता है। अब माउस पोजीशन जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर 3D है, ये जो है वो वेक्टर 2D है। तो मुझे पहले बेसिकली क्या करना चाहिए, मुझे बेसिकली इसको करना चाहिए कन्वर्ट कैमरा डॉट मेन डॉट स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट, ठीक है, इसमें करेंगे और ये हम इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखना इसकी वजह से क्या है। मुझे अच्छा पहले बताओ मैंने किया क्या, ये बताओ। अपडेट कब कॉल होता है, हर फ्रेम में कॉल होता है, जैसे ही मैं माउस प्रेस कर दूंगा तो अब मेरा बेसिकली क्या होगा, बॉल को, और मैंने अभी तक माउस रिलीज नहीं किया, जहां जहां मैं माउस लेके जाता रहूंगा वो बेसिकली उसकी पोजीशन को वो सेट करता जाएगा। ये देखिए, ये मैंने चलाया और ये मैंने प्रेस किया, और आप देखेंगे मैं माउस को जहां मर्जी ले जाऊं, बेसिकली जहां जहां माउस जा रहा है ये बॉल बेचारी वहीं की वहीं जा रही है। ठीक है, और ऐसे ही होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? इवन अब मैं माउस छोड़ भी दूं, और मैं माउस को छोड़ दूं, यानी बटन जो है वो छोड़ दूं, तो क्या फिर भी जाना चाहिए? ये मैंने हाथ, ये दोनों हाथ छोड़ दिए हैं, ये दोनों हाथ छोड़ दिए, लेकिन अभी मैं मूव करूंगा ये अभी भी लेके जा रहा है ना, अब तो पता नहीं कहां चला गया।
ठीक है जी, और पता नहीं कहाँ चला गया। क्या होना चाहिए था मुझे ये बताएं, वो पता नहीं सर कहाँ बॉल चला रिलीज हो जानी चाहिए थी जैसे ही आपने अपना वो गया। छोड़ा था। ये बेसिकली ये होना चाहिए था यार, ये किधर चला गया, इसको पीछे चला गया जी। अच्छा जी, एक मिनट, यहाँ आगे ये हमने स्टॉप कर दिया, ठीक है। बेसिकली होना ये चाहिए था कि जैसे ही माउस रिलीज हो, यार रुक जा यार, जैसे ही मैं माउस को अप करूं तो इसका बेसिकली ये अपडेट जो है वो अब फॉल्स हो जाना चाहिए, बेसिकली उसका इज प्रेस फॉल्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं दो चीजें करता हूं, ये देखें गौर से। एक तो मैं क्या करता हूं, ऑन माउस अप करता हूं, और इसमें ना उसमें मुझे दो काम करने चाहिए। क्या काम करने चाहिए बताएं मुझे? क्या काम इस करना प्रेस चाहिए? को फॉल्स करना सबसे पहले। इस प्रेस को फॉल्स करना चाहिए, और साथ एक और काम करना चाहिए। क्या? इसकी इस कैनेमेटिक को भी फॉल्स नहीं कर देना चाहिए कि भाई अब तुम रुक जाओ, अब तुम जो तुमने एमी मूवमेंट शुरू की है वो मूवमेंट भी रुक जाए तुम्हारी, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, आप देखना इसकी वजह से क्या होगा, लेट्स सी क्या होगा। ये मैंने छोड़ा, मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, यहां पे जज जा रहा है, ये मैंने छोड़ दिया, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? ओरिजिन पॉइंट की तरफ जो है वो वापस स्प्रिंग इफेक्ट के ऐसे क्योंकि वो एंकर हुआ है, क्योंकि वो एंकर हुआ है तो बेसिकली ये इसी के साथ अटैच ही रहेगा। ये दोबारा देखें, दोबारा देखें क्या मजेदार चीज है। मैंने बेसिकली क्योंकि इसे अटैच किया हुआ है तो बेसिकली जहां पे भी लेके जाऊंगा, यार कितने गए, देख रहे हो? ओ भाई पकड़ा जा, पकड़ा जा। ओहो, ये देखिए, ये मैंने पकड़ा, और यार प्ले करो, और ये चला, और ये देखें ये देखें, ओए होए होए होए, अन्नी मची हुई है। ठीक है ना? अच्छा जी, होना ये नहीं चाहिए। एंग्री बर्ड में क्या होता है, जब मैं रिलीज करता हूं तो क्या होना चाहिए, क्या फिर भी उसको इसके साथ एंकर रहना चाहिए? माउस डाउन के ऊपर जब इसकी प्रेस फॉल्स हो जाए उसके बाद जो है वो कर देना चाहिए उसे रिलीज। दोबारा बोला क्या? इसकी प्रेस जब फॉल्स हो जाए सेकंड टाइम, जब माउस आपने प्रेस करने के बाद ऑन क्लिक चेंज कर दिया उसके बाद जो है वो उसको रिलीज कर देना चाहिए। अच्छा, जैसे ही मैं माउस डाउन अप कर दूं तो बेसिकली थोड़े से डिले के बाद बेसिकली इसको चलना शुरू करना चाहिए, और बेसिकली क्या होना चाहिए, वो बेसिकली यू प्रोजेक्टाइल करता हुआ बेसिकली इसको मूव होना चाहिए, और अब इसकी स्प्रिंग से जो अटैचमेंट थी ना वो खत्म हो जानी चाहिए। डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? है ना? तो हम एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि यहां पे जाके एक काम करते हैं, जो माउस डाउन हो ना, तो माउस डाउन पे जाके हम एक काम करते हैं, जो स्प्रिंग वाला कंपोनेंट था ना वो रिमूव कर देते हैं। और वो कैसे करते हैं, यहां पे लिखते हैं गेट कंपोनेंट, और गेट कंपोनेंट में जाके लिखते हैं, क्या नाम है इसका, स्प्रिंग जॉइंट टू डी, इसका डॉट इनेबल्ड जो है ना, इसको हम कर देते हैं जाके फॉल्स, ठीक है। और बात ये हमने कर दिया, देख रहे हैं इसका क्या इफेक्ट होगा, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने किया और छोड़ दिया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है, ये उस पे बताइए। ग्रेविटी लगी हुई है तो वो नीचे चला जाता है। हाँ जी, तो मसला ये है कि अगर मैं ये कर दूं तो मसला ये है कि अगर मैंने इमीडिएटली, यार चल गया यार, जैसे ही मैं रिलीज करता हूँ यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं ना बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली मैं जब इसे इसे छोड़ू ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि बेसिकली इलास्टिक की भी वो रहे वहां पे, और अ, थोड़ी देर बेसिक अगर हम उसे फौरन ही डिसेबल कर देंगे ना, तो मसला ये होता है कि वो जो फोर्स उसमें ऐड होनी थी ना, वो फोर्स खत्म हो जाती है, और जैसे ही फोर्स खत्म हो जाती है तो बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिकली वहीं से फ्री फॉल करना शुरू कर देता है,
ठीक है। अच्छा, मैं अब एक छोटा सा काम करने लगा, और वो काम ये है कि मैं एक छोटी सी, आप देखते जाए मैं करता क्या हूं। अच्छा, मैं करता ये हूं कि ये मैं लाइन यहां नहीं लिखता, और यहां पे जाके हम एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड कोर रूटीन। कोर रूटीन क्या होती है? कोर रूटीन में बेसिकली मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं जिसका नाम है रिलीज। रिलीज यानी क्या लिखा गया है, रिलीज। ठीक है, मैं रिलीज फंक्शन लिखता हूं, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा रहा हूं, और रिलीज फंक्शन क्या करता है ये थोड़ा सा गौर से देखें। अच्छा, एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि जो रिलीज, अच्छा रिलीज को ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं आई इन्यूमरेबल, इन्यूमरेटर, इन्यूमरेटर, और यहाँ पे ये लिखते हैं। ठीक है, और ये क्यों कह रहा है सर? अच्छा ठीक है, इसको उसको कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आके ना मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपको आपको देखना क्या होता है। तो ये कोर रूटीन है जो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, कोर रूटीन होती क्या है? आमतौर पे जब हम अपडेट लिखते हैं ना, तो अपडेट होता यह है कि अपडेट में आपने जो कुछ भी लिखा होता है ना, वो एक फ्रेम में चलना जरूरी होता है। जो भी चीज आप एक फ्रेम में लिखते हैं ना, एक अपडेट में लिखते हैं ना, एक फ्रेम में एग्जीक्यूट होना जरूरी होता है। तो अगर एक 50 दफा एक फ्रेम चल रहा है, आपका फ्रेम रेट आपकी डिवाइस का 50 है, तो ये 50 दफा ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है। अच्छा, जो कोर रूटीन होती है ना, कोर रूटीन में बेसिकली क्या होता है, आप चाहें तो कुछ काम ऐसे करवा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ डिले डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डिले डालना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए वो रुके। अच्छा, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसे कहते हैं, इसकी कुछ सिंटेक्स है, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको मतलब क्या है। कहते हैं यील्ड रिटर्न न्यू, और ये है वेट फॉर सेकेंड्स, और यहां मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूं 2f। ठीक है, मुझे नॉट 2f, बेसिकली 2f तो बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा। मैं इसे कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं रिलीज टाइम बना लेता हूँ पब्लिक, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट रिलीज टाइम। ठीक है, और वो है 0.3। ठीक है, और इसके साथ f लगाते हैं मेरा ख्याल में, और बल्कि 0.3 भी बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 0.10 कर देते हैं, या बल्कि नहीं 15 कर। ठीक है, और यहाँ पे जाके लिख देते हैं रिलीज टाइम। ठीक है, ये कर दिया मैंने। और अब मैं क्या करता हूँ कि वो जो लाइन मैंने लिखी थी ना यहाँ पे, क्या लिखी थी, गेट कंपोनेंट, गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या लिखा था, स्प्रिंग जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट 2D। हाँ जी, इसका नाम जैसे डॉ, और ये था डॉट इनेबल्ड, जी को टू कर दिया मैंने फॉल्स। ठीक है, ओके। और अब एक काम मैं और भी करता हूँ, और वो ये करते हैं क्या होता है, हाँ जी, कैन यू टेल मी कि अब चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था क्यों? पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि बेसिकली तुम एक काम करो, तुमने तुमने काइनेमेटिक जो था माउस डाउन के ऊपर थ्रू कर दिया, अब उसका जब तुमने काइनेमेटिक ऑफ किया दोबारा से, तो फिर क्या होगा, जैसे ही तुम ऑफ करते हो तो वो दोबारा से डायनामिक होने लगता है। लेकिन अब अगर तुमने उसी वक्त ही लम्हे अगर तुमने उसका स्प्रिंग जॉइंट भी ऑफ कर दिया, तो होगा ये कि स्ट्रेच पैदा नहीं होगा। ये बात समझ आई या नहीं समझ आई? तुमने बेसिकली पहले क्या किया हुआ है, तुमने जब उसका इस काइनेमेटिक ऑन कर दिया, तो बेसिकली तुमने उसकी अटैचमेंट हटा दी। तुमने कहा बस स्प्रिंग को छोड़ो, तुम जहां जहां तुम माउस को लेके जा रहे हो, तुम बस उसको वहां ले जाओ, क्योंकि वो स्ट्रेच वाली फील नहीं आती ना जब वो इधर लेके जा रहा था।
लेकिन जैसे ही वो इस काइनेमेटिक फॉल्स करता है तो अब उसकी स्प्रिंग से अटैचमेंट हो जाती है। तो यहां पर बेसिकली जब वो थोड़ा देर के लिए रोक रहा है, तो रोक रहा का मतलब यह है कि बेसिकली वो अब उसके दोबारा डायनेमिक स्टेज में जा रहा है, और वहां पर बेसिकली वो क्या कर रहा है कि उसके अंदर वो दोबारा फोर्स ऐड कर देता है कि आप इसके थोड़ी देर के लिए इसने स्प्रिंग ने उसे स्ट्रेच किया हुआ है, और अब थोड़ी देर बाद, यानी इतनी देर वो रुका, रुकने के बाद अगली दफा जब बारी आई तो बेसिकली इसने इसके बाद चलाया। तो एक बात याद रखिए, जो को रूटीन होती है ना, को रूटीन में जितने सेकंड आप रुकवाते हैं वो उतनी दफा रुकने के बाद जब वो दोबारा वापस आता है तो फिर वो उससे अगली लाइन चलाता है। ये बात सुना? तो बेसिकली रिलीज टाइम में हमने क्या लिखा हुआ है, 0.15 लिखा है। तो उतनी देर रुकने के बाद बेसिकली जब वो वापस आता है तो फिर ये लाइन चलाता है, और अब उसका वो जॉइंट 2D खत्म करता है। जब खत्म करता है तो उसके अंदर वो ड्रैग बन चुका हुआ है, और अब वो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करता हुआ वहां चला जाता है। ये बात समझ आई? तो इस तरह बेसिकली हमारा बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन को अब फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें, आप देखें, आप कोई स्प्रिंग नहीं है, ये देख रहे हैं, कोई स्प्रिंग है ही नहीं। मैं यहां जैसे ही मैं रिलीज करूंगा, इसको थोड़ी देर डिले आने का मतलब यह है कि बेसिकली वो डिटरमिन करता है कि कितना इसमें फासला है, स्प्रिंग की वैल्यू उसे कंप्यूट करती है उसकी फोर्स को, और फिर बेसिकली उसे रिलीज कर देती है। ठीक है, ये देखें, ये तो चला जाएगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? मैंने को रूटीन क्यों बनाई है, ये बड़ी जरूरी को रूटीन, और को रूटीन की आपको तब भी जरूरत पड़ेगी जब आपने ऐसे फंक्शन बनाने हैं जो कि टाइम बेस्ड है। ठीक है, कि इतनी देर बाद ये चले, इतनी देर बाद ये चले, इतनी देर बाद ये चले, तो आपको को रूटीन बनानी पड़ेगी। और ये सिंटेक्स का मतलब, ये जो यील्ड रिटर्न है, ये फंक्शन से बाहर नहीं आ रहा, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये है, ये कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये कि बेसिकली जब वापस आएगा तो ये यहीं से दोबारा शुरू होगा। ठीक है, आप ये समझ लें कि बेसिकली पूरा फंक्शन चल रहा है, लेकिन पहले ये चलने, ये इतनी देर रुकेगा, उसके बाद ये यहां पर आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यानी इसने पूरे का पूरा चलना है, फिर उसके बाद कोई और ये दोबारा चलेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने कर दिया स्प्रिंग। अब हमारा बेसिकली बॉल जो है वो बेसिकली हम थ्रो कर पा रहे हैं इसको। अब क्या करें, अब क्या करें भाई बताएं? सर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद जो है वो बॉल को और पीछे जाना नहीं चाहिए। जबरदस्त जी, बॉल को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद और पीछे नहीं जाना चाहिए। डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? ये किसने बोला है? सर हसान सामने। ठीक है, ये ना बड़ी मजेदार किस्म की थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो कि बेसिकली हम करेंगे। ठीक है, और वो हम कैसे करते हैं कि हम दोबारा जाते हैं अपने बॉल के ऊपर, ठीक है, और उस पर जाके देखते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। तो हम यहां पे लिखते हैं पब्लिक फ्लोट मैक्सिमम, क्या कहें, मैक्सिमम ड्रैग डिस्टेंस, और उसका ना फॉर एग्जांपल मैं इज इक्वल टू 2 यूनिट कह देता हूं कि 2 यूनिट से आगे नहीं जाना चाहिए इसको। ठीक है, अब देखना मैं क्या करूंगा, और मैं करता क्या हूं कि बेसिकली अच्छा, इस माउस पोजीशन को मैं सेव कर देता हूं। सो वेक्टर 2, और वेक्टर 2 की ये मेरी माउस पोजीशन है। ठीक है, माउस पोजीशन। ठीक है, अच्छा मैंने करना क्या है, अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं माउस पोजीशन जो है वो एग्जैक्टली इसको असाइन कर दूं। मैं क्या करना चाहता हूं कि बेसिकली मुझे किसके और किसके दरमियान में डिस्टेंस निकालना है, ये बताएं, मुझे किस चीज के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली मैं किससे, हाँ, हुक और बॉल के दरमियान का डिस्टेंस। हुक और माउस के दरमियान में। यस सर, माउस पे। ठीक है, ठीक है, बॉल भी वहां मूव हो रही होगी, लेकिन बॉल हो सकता है उस वक्त आगे मूव उस तरफ ना हो रही होगी। बेसिकली अभी हम बॉल को रिस्ट्रिक्ट करने लगे, तो बॉल नहीं होनी चाहिए, माउस होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम एक काम करते हैं, वो ये कि हमें बेसिकली हुक की पोजीशन चाहिए बॉल के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, मैं बेसिकली एक रिजिड बॉडी इसके अंदर लगा देता हूं। लेकिन ये किसकी रिजिड बॉडी होगी, मुझे उसकी पोजीशन चाहिए ना, तो रिजिड बॉडी किसकी चाहिए होगी, दस दो यार, हुक की। तो हुक की रिजिड बॉडी मुझे चाहिए, और हुक की रिजिड बॉडी करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बॉल पे जाता हूं और
हुक के ऊपर मैंने रिजिड बॉडी लगाई हुई है, जी लगाई हुई है, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, बॉल पे जाते हैं और हुक की रिजिड बॉडी को यहां पर ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, और अब हम क्या करते हैं कि यहां आए, यहां आके हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो चेक करते हैं ना कि डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए लाइब्रेरी यूज होती है, वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस, और डिस्टेंस से मुझे दो कोऑर्डिनेट देने हैं, तो मैं एक तो m पोजीशन दूंगा और एक दूंगा हुक, क्या था, हुक रिजिड बॉडी डॉट पोजीशन, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस की वैल्यू निकालता हूं मैं, और इसको चेक करता हूं कि क्या ये ग्रेटर देन है इसके मैक्सिमम ड्रैग डिस्टेंस के। अगर ये, बल्कि मैक्सिमम छोड़ो, अगर ये इससे स्मॉलर देन या इक्वल टू है तो क्या होना चाहिए, बता दो यार, क्या होना चाहिए? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या मतलब? मैं कह मैं रहा हूं सम अगर अगर हुक की और माउस पोजीशन के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 2 या 2 से कम है, तो वो माउस को फॉलो करे। तो क्या करना चाहिए मुझे? बेसिकली आर बी, जो रिजिड बॉडी, जो बेसिकली मेरी बॉल की है, उसकी डॉट पोजीशन को क्या असाइन हो जाना चाहिए? बेसिकली एम पोजीशन असाइन हो जाना चाहिए, है ना? ये बात समझ आई या नहीं समझ आई? अगर मेरा माउस उस 2 मीटर के 2 यूबी यूनिट है, उस 2 यूनिट के अंदर अंदर है, तो वो तो उसको पोजीशन असाइन हो जानी चाहिए, कौन सी? जो माउस की पोजीशन है, अदरवाइज वो कुछ ना करे, ठीक है। तो लुक एट दिस, मैं चलाता हूं, आप देखना क्या हुआ। ये मैंने क्लिक किया, ये देखें जी, ये मैं आगे लेके जाऊं, लेकिन अब वो लॉक हो गया। मैं अब दोबारा इधर लेके आया, जब तक मैं 2 मीटर के अंदर अंदर हूं तो वो इसके साथ अटैच रहेगा, लेकिन जैसे ही वो इससे बाहर निकलेगा तो वो उससे रिलीज हो जाएगा। ये देख रहे हैं? ये बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं ये भी नहीं चाहता, मैं अगर माउस को इधर लेके आया हूं तो बेसिकली इसको कहां पर रहना चाहिए? इसको ऊपर जाना चाहिए क्या? माउस पोजीशन के साथ साथ ही होना चाहिए ये उसके माउस, edges। मैं माउस को बेशक इधर ले जाऊं उधर ले जाऊं, लेकिन माउस के साथ साथ विद इन 2 बाउंड्री के अंदर इसको यहीं पे रहना चाहिए। ये बात समझ आई? अच्छा, देखना मैं वो कैसे करता हूं, ये देखिए, वो मैं ऐसे करता हूं। एल्स में मैं एक बड़ा मजे का काम करता हूं, और वो ये काम करता हूं कि ना, मैं बेसिकली माउस और हुक के दरमियान में पहले वेक्टर कंप्यूट करता हूं। और वेक्टर कैसे कंप्यूट होगा कि माउस पोजीशन, ये नाम है ना सर, एम पोजीशन नाम है, एम पोजीशन माइनस हुक आर बी डॉट पोजीशन, ये इसने वैल्यू निकाली, ठीक है। ये मुझे क्या बताएगा, मुझे बताएगा, ये मुझे क्या बताएगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं पावर पॉइंट ऑन कर लेता हूं, जी, अगर मैं शेप में जाता हूं, इंसर्ट में, शेप में, तो फॉर एग्जांपल बॉल मेरी यहां पड़ी हुई है, ठीक है, और बॉल मेरी यहां पड़ी हुई है, और जो माउस है वो मेरा फॉर एग्जांपल यहां है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे ये वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है? ये वेक्टर, यहां से शुरू और यहां खत्म हो, तो माउस के कोऑर्डिनेट में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? हुक के ओके कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट माइनस करना पड़ेगा, तो बेसिकली मुझे ये वेक्टर आ जाएगा। लेकिन मुझे ये वेक्टर नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, ये बताएं, मुझे क्या निकालना है? मुझे डिस्टेंस। उसका नहीं 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 डिस्टेंस निकालना, मुझे इसका बेसिकली इसकी डायरेक्शन चाहिए, कि मैंने बेसिकली दो डिस्टेंस से आगे जाना ही नहीं है। तो बेसिकली मैं कहता हूं इसको मैं नॉर्मलाइज कर देता हूं। नॉर्मलाइज क्या होता है? नॉर्मलाइज होता है बेसिकली इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, यानी बेसिकली आपको सिर्फ उसे उसकी डायरेक्शन का पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके मैक्सिमम डिस्टेंस से, ये क्या आ जाएगा?
ये बेसिकली एक फ्री वेक्टर आ जाएगा इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में आ जाएगा? ये मैं इंसर्ट करता हूं, शेप करता हूं, एरो लगाता हूं, बेसिकली इस डायरेक्शन में मेरा एक वेक्टर आ जाएगा, लेकिन वो कितना बड़ा होगा? 2 मीटर से 2 के सिर्फ अराउंड। 2 यूनिट का लेंथ का होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 यूनिट है, ये तो मेरा ओरिजिन से 2 यूनिट में होगा, लेकिन मुझे बेसिकली ये डिस्टेंस लेना है, यानी हुक की पोजीशन के अंदर बेसिकली ये ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें प्लस कर देता हूं हुक पोजीशन, इसके अंदर मैंने ऐड की, और ये मैंने असाइन कर दिया किसको? आरबी डॉट पोजीशन को। बात समझ आ गई? एंड नाउ लुक एट दिस कि इसका क्या इफेक्ट बनता है। मजा ना आया, पैसे वापस। अरे आजा, आजा, ये देखेंगे, ये आया, और ये देखेंगे, ये आया। हाँ 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 हाँ, ये चीज है। माउस मेरा पता नहीं कितना कहां पहुंचा हुआ है, लेकिन ये यहीं पे खड़ा है। और ये देखेंगे, डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो मैंने इसको 2 मीटर, 2 यूनिट की यूनिट के अंदर इसको बाउंड करके रख दिया। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। हाँ जी। अब मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? जी, व्हाट तो शुड बी? सॉरी, बार्स ऐड कर लें अब। चलें जी, अब थोड़ा सा मजेदार काम भी करते हैं कि हम पीएसजी में जाते हैं और बेसिकली पहला वुडन बॉल लेके आते हैं। तो मैं बेसिकली इसको उठाया मैंने, और उठा के मैं इधर ले आया। ठीक है। इसको मैंने क्यू यहां से ये किया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये करना है, और इसको बड़ा कर। ठीक है। हाँ जी। इसके ऊपर कुछ डालना भी चाहिए, क्योंकि बेसिकली बॉल ने इसको आके हिट करना है ना? तो कोलाइडर मुझे क्या लगाना करना चाहिए? कोलाइडर लगाना चाहिए जी। कोलाइडर लगाते हैं। सिर्फ कोलाइडर लगाना चाहिए या रिजिड बॉडी भी लगाना चाहिए? रिजिड बॉडी भी लगना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं, जो बार्स हैं। सही है। दोनों के दोनों बेसिकली हिट करेंगे तो दोनों पे रिजिडिटी का इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है ना? तो बेसिकली दोनों पे रिजिड बॉडी भी लगेगा और कोलाइडर भी लगेगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं कि ये ना, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये इसकी ये थोड़ा दरमियान में ये है, इससे नुकसान क्या होगा भला? कैन यू टेल मी क्या नुकसान होगा सर? वो थोड़ा पहले ही कोलाइड कर देगा, अगर वो उस पहले ही कोलाइड कर देगा, और दूसरी बात ये कि पहला कोलाइड कर देगा। दूसरी एक और बात भी होगी, वो ये कि अगर मैं इसके ऊपर एक और बॉक्स रखता हूं, तो वो क्योंकि रिजिड होने की वजह से बेसिकली, और दोनों रिजिड होंगे, तो वो फूल जाएगा और उनके दरमियान में गैप आ रहा होगा। ये बात समझ आ रही है? जी। तो एक वुड और दूसरी वुड के दरमियान में तुम्हें गैप नजर आएगा बकायदा। ये मैं करके दिखा दूं या समझ में आ गई है? आ रही है समझ। किसी और को बताएं जी, आप ना बोले। नहीं समझ में आई? नहीं जी, मैं नहीं कर रहा। ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने दोनों चीजें ऐड कर दी इसके ऊपर, और अब मैंने एक और भी उठाया जाके। अच्छा, इसको ना जाके मैं प्रीफैब बना देता हूँ। तो प्रीफैब कैसे बनाते हैं? तो यहां मैं गया, इसको जाके मैंने, ये जो वुडन टॉल है, इसको मैंने जाके प्रीफैब बना दिया। ठीक है। यहां गया और मैंने एक और भी उठा के ले आया। ठीक है। और इनके दरमियान में थोड़ा सा मैंने गैप रखा, और फिर मैं एक और उठा के ले आता हूं, और इसको मैं 90 पे रोटेट कर लेता हूं। ठीक है, ताकि ये इसके ऊपर आ जाए। 90 पे रोटेट कर दिया। और आप देखना, मैं जब इसको इसके ऊपर रखूंगा ना, किधर गया भाई ये, इसको जब मैं इसके ऊपर रखूंगा ना, तो रख मैं इसको ऐसे रहा हूं, लेकिन जैसे ही गेम शुरू होगी ना, ये जैसी मेरी गेम शुरू होगी, तो ये बेसिकली खुद ब खुद ऊपर हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये ऊपर हो गया। ये देखो, मैंने चला रहा हूं, ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही गेम शुरू होगी, ये फूल जाएगा। ये क्यों ऊपर हुआ है? क्योंकि दरमियान कोलाइडर जो है वो ऊपर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से वो खुद ब खुद ऊपर चला गया। रिजिड तो है, तो पास थ्रू तो कर नहीं सकता, तो वो उसके उसके ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो अगर बेहतर तरीका क्या था कि मैं इसकी मैं पहले वो सेट कर देता। ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने इसको कर दिया। अब आप खुद करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम और कर देते हैं। ये देखें, मैं इसे चलाता हूं, और चला के बड़ा मजे का काम अभी होगा, देखना। ये देखें, ये देखें जी, ये रिलीज किया मैंने, अच्छा आ जाए जी,
गेम जी चलना शुरू हो गई हमारी, ठीक है, बाकायदा इफेक्ट आना शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा इशू है, और वो क्या इशू है, क्या इशू है? कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब क्या करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। अरे एक तो बॉल हमारी हैंग कर रही है, वो शुरू में स्टैटिक होनी चाहिए। मतलब नहीं जी, नहीं, स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, उसको तुम हैंग नहीं करना चाहते, तो अगर अच्छा, हैंग वो नहीं जो करना गेम चाहते, आपने दिखाई थी उसमें तो नहीं? नहीं उसमें भी हैंग कर रही थी यार, तो फिर डिस्टेंस थोड़ा कम करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। वो जो जॉइंट का डिस्टेंस होता है ना, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। बॉल में जाओ, बॉल में जाके यहाँ पे तुम्हें ये जो जॉइंट है, इसमें यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस नजर आ रही है, आई थिंक ये शायद थोड़ा कम, इसे क्या खेलना की कोशिश करना। और ये आई थिंक ये होता है उसमें, ये 1.5 अगर करे तो क्या होता है, देखें अलाउ से। हाँ, थोड़ा सा करीब हो गया है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है कम। खैर इसे इन्हीं पैरामीटर को खेलने की कोशिश करना। तो थोड़ा ये देख रहे हैं, ये मैक्सिमम ड्रैग डिस्टेंस, रिलीज टाइम, ये आप इसको थोड़ा सा, ये देखो रिलीज टाइम हमने ये जो ये तो हमने वैसे अपना खुद रखा हुआ है, ये डिस्टेंस इसी तरह से खेला गया तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। अब क्या करें, थोड़ा वुडन स्ट्रक्चर बेहतर सा बना लें। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करते हैं, वो ये कि हम एक काम करते हैं, ये दोनों ना एक जगह पे नहीं है, तो इसको थोड़ा सा, ये जो पहला वुडन है और ये दूसरा वुडन है, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। एटलीस्ट दोनों एक जितने तो ना, ठीक है। अब देखो ऊपर उठा हुआ है, इतना बुरा लग रहा है, बट खैर ऐसे ही है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्या करें तैमूर, यहाँ पर जाते हैं। अब हम थोड़ा सा और बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे गए, पीएचडी में हमने ये वाले बॉक्सेस भी डाल लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज बतानी थी, ये जितने भी तुम्हारे ये जो बॉल्स हैं, ये हैं ये इनके ना साथ रिजिड बॉडी के साथ एसोसिएटेड मैस होता है। देख रहे हैं, मैस है इसका, मैस 1 kg है। अगर देखिए, अब अगर मैं ऐसे हिट करूंगा, ये देखिए, ये हिट करता हूँ, तो ये क्या हुआ है, यहाँ क्यों रुका भाई, यहाँ क्यों रुका था, यहाँ क्यों हुआ है, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, यहाँ रुक क्यों गया भाई। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से हुआ है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा ये देखो, मैंने 1.5 की थी ना, उसकी वजह से मसला हुआ। ये देखा, ये वो जो मैंने ये जो मैंने बॉल की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, किधर है, ये जो जॉइंट 2D था, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसको 1 ही रहने दो, ठीक है। तो 1.5 करने से बेसिकली वो पहले ही रोटेट कर जाता है, तो बेसिकली इस वक्त वो स्पिन से अटैच ही रहता है। तो ये देखें, ये देखें, ठीक है। आप देखें, ये किसी फासले से किया था ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, वो ये कि इनका ना वेट बढ़ा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये लगा हुआ है ना, रिजिड बॉडी पर गया है, सॉरी ये नहीं, यहाँ है ना, ये प्री फैब में पड़ा हुआ ना, इसका फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिजिड बॉडी और मैस जो है वो डबल कर देता हूँ, कैन यू टेल मी कि इससे क्या होगा। इसका मैस भी 2 ही है, इसका मैस भी 2 ही है, इसका मैस भी 2 ही है, हाँ जी। बता सकते हैं आप क्या हुआ। वो ज्यादा फोर्स लगेगी उसको गिराने में, I think। हाँ, अब अगर मैं इसे फेंकूं तो ये आराम से देखो वहां तक पहुंचता भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा उसका वेट हो गया। तो प्लीज प्ले विद दीज प्रॉपर्टी, ये बड़ी मजे मजे की प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब हम अपने एनिमी को लेके आते हैं, ठीक है। तो हम पीएचडी में गए, हमने एनिमी उठाया, एनिमी को हम पहले एक एनिमी को बना तो लेना। अच्छा जी, ये एनिमी आया, अच्छा, ये एनिमी हमने यहाँ पे रखा, इसका नाम ही एनिमी है, यहाँ पे रहे। हाँ जी, क्या करें इसके साथ, क्या होना चाहिए इसके ऊपर अटैच फौरन से पहले। कोलाइडर। हाँ जी, एक तो इस पर सर्कल कोलाइडर लगना चाहिए, और एक रिजिड इस बॉडी। पे रिजिड बॉडी 2D लगना चाहिए, ठीक है। रिजिड बॉडी 2D इसलिए बिकॉज ये दोनों रिजिड बॉडी टकराएंगी, तो दोनों पे इफेक्ट नजर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्या होना चाहिए,
बस। अच्छा जी, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली करना ये चाहते हैं कि जब ये रिजिड बॉडी ये जब इससे टकराए ना, या ये टकराने की वजह से ये ऊपर से नीचे गिरे, तो बेसिकली हम चाहते ये हैं कि जितनी फोर्स से ये नीचे गिरा है ना, या जितनी वेलोसिटी से ये नीचे गिरा है, उसका कोई खास यूनिट बनाते हैं और देखते हैं कि अगर इसकी, और जैसे होता है ना कि हर एनिमी की कोई हेल्थ होती है, और अगर वो हेल्थ वैल्यू से ज्यादा स्पीड से अगर वो गिरेगा तो उसको मार जाना चाहिए। ये बात समझ आई या नहीं समझ आई? तो हम एक काम करते हैं कि इसके साथ अभी तो ये सिर्फ गिरेगा, देखना अभी तो अगर मैं चलाऊंगा ना सिर्फ गिरेगा, ये देखेंगे ये ऊपर आया और ये खुद भी ये हो सकता है खुद ही गिर जाएगा, ये देखिए ये गिर गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये गिरे तो हो सकता है इसकी इतनी एनर्जी जिसकी ऊपर से गिरेगा, तो बेसिकली कोई भी चीज को हिट करे ना तो वो अपनी एनर्जी इसको देगी, इसमें मोमेंटम ट्रांसफर करेगी। तो बेसिकली इसको पता लगना चाहिए कि कोई भी चीज हिट कर रही है वो कितनी वेलोसिटी से हिट कर रही है, ठीक है। अब इसका तरीका और जैसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों जिससे वो हिट कर रही है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या ये किसी को हिट करेगा या कोई इसे हिट करेगा। दोनों में की बेसिकली अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कंप्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो उसकी हेल्थ वैल्यू से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो उसे डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नया स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट में आते हैं, यहां पर जाके हम एक नया स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसका नाम रखते हैं जाके एनिमी स्क्रिप्ट, ठीक है। एनिमी स्क्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने चलाया, जाके डबल क्लिक किया और यहां जाके हम एक काम करते हैं, और करते क्या है कि अगर इसका कोलिजन होता है ऑन कोलिजन 2D, और हम देखते हैं कि अगर कोलिजन जिससे हुआ है इसका उसकी रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है अगर वो ग्रेटर देन हो किससे, यहां पे हम हेल्थ रख लेते हैं, बल्कि नहीं फ्लोटिंग रख लेते हैं, पब्लिक फ्लोट हेल्थ एट्रीब्यूट रख लेते हैं, जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हम अभी 5 कर देते हैं, ठीक है। 5 शायद थोड़ी ज्यादा हो तो 4 कर देते हैं, ठीक है। 4 फ्लोट कर देते हैं। हम कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू वैल्यू हेल्थ से ज्यादा है, तो जिससे वो टकराया था उसकी वेलोसिटी इसकी हेल्थ से ज्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो डाई कॉल करते हैं, ठीक है। अब डाई फंक्शन लिखते हैं, वॉइड डाई, डाई क्या करेगा बताएं, डिस्ट्रॉय करेगा किसको, एनिमी को। एनिमी को, यानी दिस तो होगा, ये स्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय होगा, दिस जिसके ऊपर लगा हुआ है, तो दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट, इसको जाकर तुम डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। सो लेट्स सी ये होता ही नहीं होता। हाँ जी, ये कोई चीज तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चलें चला दें, चलाया, ये लगा और ये अच्छा जब ये लगा, मरा ही नहीं, क्यों नहीं मरा भाई, बड़ा कोई डैश है, मरा लगाते हैं, इसको मरना चाहिए था, ये मरा क्यों नहीं है, इसको मरना चाहिए था, ये मरा क्यों नहीं, इस वाला हमने ज्यादा दे दी उसकी वो एनर्जी ज्यादा दे दी है, हेल्थ शायद ज्यादा दे दी। ज्यादा दे दी है, तो हेल्थ को थोड़ा कम कर देते हैं, हेल्थ को 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ गए, ये यहाँ आए, अभी भी नहीं मरा, ये क्यों नहीं मरा भाई, ये तो बड़ा डैश, अच्छा हमने भाई बॉल ये एनिमी के ऊपर स्क्रिप्ट लगाई है, बड़े कोई डैश है यार हम लोग, लगाइए स्क्रिप्ट, नहीं लगाई, तो एनिमी स्क्रिप्ट हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बेशक उसकी वैल्यू को हम 3 ही रहने देते हैं जो पहले थी, ठीक है। यहां से अब 3 कर देते हैं, ठीक है। एक दफा अगर वो अनिश्चित हो जाए ना तो फिर वो नहीं करता, कहाँ जाते हैं, ये आ गए, और ये देखिए ये मर गया, ठीक है। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस,
तो आपके जी। अब बेसिकली ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, ये किलिंग होना शुरू हो गई, ठीक है। तो मैं ना मल्टीपल ऐड कर देता हूँ। अब ये मैंने इस पे ऐड तो एनीमे ऐड तो कर दिया है, तो हम ऐसा करते हैं इसको 4 डाल देते हैं, मेरे ख्याल में 4 ही चाहिए। और हम इसका बना देते हैं प्रीफैब, ठीक है। एनिमी का हम बना देते हैं प्रीफैब। एनिमी का प्रीफैब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे हम, एनिमी को कर देंगे प्रीफैब। और हुक को पता नहीं करने की जरूरत है या नहीं है, बॉल को भी पता नहीं करने की जरूरत है या नहीं है। यहाँ जाते हैं, इन तीनों को उठाते हैं, बल्कि नहीं, एक ऐसा करते हैं, क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं, इसका नाम रख देते हैं जी वुडन स्ट्रक्चर, वुडन स्ट्रक्चर। और इन तीनों को मैंने उठाया और ये मैंने इस वुडन स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया, ठीक है। और अब हम ऐसा करते हैं, इसको बना देते हैं प्रीफैब, और ये हम 2-3 इसमें ले आते हैं। ये उठाया, एक और उठा के रखा मैंने, ठीक है। और इसको थोड़ा सा करीब ले आते हैं, यहाँ कर देते हैं, और एक वुडन स्ट्रक्चर और उठा के ले आते हैं, ठीक है। और एक हम यहाँ रख देते हैं, एक हम यहाँ रख देते हैं, और एक हम यहाँ रख देते हैं, और एक हम यहाँ रख दें। अब यहाँ फंसेगा या नहीं फंसेगा, पता लगे ये फंसे ही ना, ये नहीं फंसेगा ना, नहीं बनेगा, है ये यहाँ नहीं आएगा, ये तो नीचे चला जाएगा, वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा ग्रेविटी की ये वजह वैसे से। डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। उस टाइम नाम अल्लाह करे बच जाए ठीक है। तो हम इसे चलाते हैं, मुझे तो ये भी है इसमें बस ये, अच्छा था। ओए होए होए ओए होए ओए होए ओए होए, कोई भी नहीं मरा यार, ये तो बात ही कोई नहीं है, तो मजा ही नहीं आया। कुछ और से करते हैं यार, ये इतना मजे का नहीं बना स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये, और एक तो मरा एटलीस्ट। खैर, कितने मरे हैं, कितने थे, हाँ दो, दो रह गए, 3 मर गए है ना, 2 रह गए थे ना। तो खैर इस जी। तरह मर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब बेसिकली हम चाहते ये हैं कि ये जो हमने गेम शेम लगाई है ना, हम चाहते ये हैं कि आ, हाँ, 2-3 चीजें करना चाहते हैं। एक तो ये कि अगर सारे के सारे मर जाएं तो गेम ओवर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और दूसरी बात ये कि जब हम एक एनिमी को मारते हैं तो हम चाहते हैं कि वो ना, कुछ वो याद है मैंने जब बनाई थी तो मैं, वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा था, याद आया। ये देखिए, ये मैंने जो गेम बनाई थी, ये देखिए, ये है ना, ये देखो, ये जब मैं मारता हूँ उसको, ये देखिए, ये जब मैंने इसे मारा, तो ये देखिए, ये जब गिरता है तो ये बेसिकली बकायदा लगता है जैसे कुछ चीज मरी है। तो यू फील लाइक यू आर हैविंग ए रिवॉर्ड, है ना। तो हमने बेसिकली ये रिवॉर्ड ऐड करना है, ठीक है। ये रिवॉर्ड कैसे ऐड करें, अच्छा जी, अब रिवॉर्ड ऐड करते हैं। रिवॉर्ड ऐड करने के लिए हम ये करेंगे कि हम एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि यहाँ आए, और यहाँ आके हमने किया राइट क्लिक, और यहाँ आके हमने किया, इधर क्या होता है, पार्टिकल सिस्टम इफेक्ट, हाँ जी, पार्टिकल सिस्टम, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब पार्टिकल सिस्टम जैसे हम ऐड करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें उड़ती हुई नजर आ रही है सर, है ना, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल सिस्टम में हमने क्या क्या करना होता है, अब मुझे थोड़ा सा, जी, एक तो ना हम इसकी ड्यूरेशन सेट करते हैं। ड्यूरेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ 1, और फिर मैं एक लूप खत्म कर देता हूँ। लूप का मतलब ये कि एक दफा चलने के बाद ये बंद हो जाए, ठीक है। अच्छा, और हम एक काम और करते हैं, बाय द वे ये हम पार्टिकल सिस्टम जो है वो हर एक एनिमी पे अटैच करेंगे। डू यू एग्री और यू डोंट एग्री, यस ठीक है। सर।
तो बेसिकली जो एनिमी मरेगा ये बेसिकली एकदम फुल जड़ियां चलेंगी जो भी इसका नाम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ना कुछ कल वो हमें कुछ मटेरियल वगैरह ऐड करना पड़ता है, तो वो मैं एक मिनट देख लेता हूँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज पे ऐड की थी। ये खत्म हो गया, चलो भाई। अच्छा कितना गया हमारा पार्टिकल सिस्टम, एनिमी हुक ग्राउंड, और यहाँ हमने किया था एनिमी डिलीशन। ये हमारा है पार्टिकल सिस्टम। अच्छा जी, ये बस कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने देखी थी, एक प्रॉपर्टीज की 1 हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक एक इसका स्टार्ट कलर है, एक एक है इसकी स्टार्ट स्पीड है, स्टार्ट लाइफ है। स्टार्ट लाइफ कितनी होनी चाहिए? स्टार्ट लाइफ टाइम 1 सेकंड कर देते हैं, और स्टार्ट स्पीड टाइम पता नहीं क्या करना चाहिए, तो अगर ज्यादा करेंगे तो स्पीड ज्यादा स्पीड से बॉलें जा रही होंगी, ठीक है। अच्छा, और एक है इसमें कहीं ग्रेविटी भी होगा, ग्रेविटी यहाँ देखेंगे, ग्रेविटी है, ये है ग्रेविटी मॉडिफायर। अगर ग्रेविटी की वैल्यू को मैं -1 कर दूंगा तो इससे होगा ये कि सारे के सारे जो है ना वो पार्टिकल्स जो है वो कहाँ जाएंगे? अपवर्ड जाएंगे, एयर में जाएंगे। अपवर्ड जाएंगे, अपवर्ड, और अपवर्ड ही जाना चाहिए उसको, ठीक है। अच्छा, और हम कलर उठा लेते हैं। स्टार्ट कलर जो है वो हम क्या रखें? कलर मैं पिक करता हूं, और बेसिकली इसका कलर यही नहीं होना चाहिए जो कि बेसिकली इसका कलर है। यू अग्री और यू डोंट अग्री? जी सर। ठीक है, इसका कलर ये कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक बड़ी मजेदार चीज होती है जिसे कहते हैं ग्रेविटी, ये तो ग्रेविटी मॉडिफायर भी हो गया। एक होता है जिसे कहते हैं इसको कहते हैं एमिशन। एमिशन में होता है रेट, लेट मी चेक। हाँ, इसमें ना आप रेट खत्म कर दें, इसको 0 कर दें, और यहाँ ना बेसिकली बर्स्ट ऐड कर दें। और बर्स्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि हमेशा आप रैंडम भी रख सकते हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ से 20 to 25, इसका मतलब ये है कि बेसिकली जैसे ही मरेगा ना 20 से लेकर 25 तक इकट्ठे वो फुलझड़ियां निकलेंगी, ठीक है। और अगर इसको आप साइकिल को अगर आप इंफिनिट करेंगे तो वो बार बार निकलती रहेंगी, और आप एक दफा कर देंगे तो एक दफा निकलेंगी, ठीक है। ये बात समझ आई? तो ये भी कर दिया हमने, और क्या होना चाहिए? बस यही होना चाहिए, है ना। चलें जी, ये हो जाएगा। और कोई चीज थी इसमें, मेरे ख्याल में एक और चीज थी, कलर ओवर लाइफ टाइम। ये, हाँ, ये बड़ी मजेदार चीज थी। इसको करते हैं क्लिक, कलर ओवर लाइफ टाइम, ये था ना। इसको कैसे मैंने सेट किया था? एक मिनट, ये हो गया कलर ओवर, कलर बाय स्पीड, कलर बाय स्पीड था, कलर बाय ये था फोर्स ओवर लाइफ टाइम, कोलिजन। इसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो चेंज किया जाना चाहिए था, बट खैर चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ये हमने बेसिकली इस पे क्या डाला है, हमने बेसिकली पार्टिकल सिस्टम डाला है। अच्छा, इसका नाम रखते हैं, पार्टिकल सिस्टम नहीं रखते, इसका नाम रखते हैं किलिंग इफेक्ट, किलिंग इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली एक गेम ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रिगर होगा, और इसको हम बना देते हैं क्या? इसको हम बना देते हैं एक प्रीफैब, ठीक है। अच्छा, ये एक आप किलिंग इफेक्ट है। अब इसका इसका देखना है, और इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, और इसको एक गलती हो गई है, और वो गलती ये हुई है कि इसको मैंने सिचुएशन मैंने रीसेट कर दी, सिचुएशन रीसेट होनी चाहिए, बट खैर मैं रीसेट कर दिया। अब देखना, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिलीज करूंगा, देखना क्या होता है। देख रहे क्या हुआ है? जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए, सॉरी ये मैंने डिलीट कर दिया। देखना, जैसे ही मैंने किलिंग इफेक्ट और डाला, ये देखिए डिलीट हो गया ना। जैसे ही मैं किलिंग इफेक्ट को यहाँ पे लेके आऊंगा गेम में, तो देखना ये क्या होता है। ये देखिए, जहां पर भी लेके आऊंगा बेसिकली वहां पर ये किलिंग का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये किलिंग इफेक्ट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है।
और आप देखना मैं क्या करूंगा। मैं ना क्या करता हूं कि बॉल में जाता हूँ। बॉल का जो स्क्रिप्ट था ये, इसमें ना एक किलिंग इसका वो बनाता हूँ। बेसिकली गेम ऑब्जेक्ट, सॉरी गेम ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए या बॉल में होना चाहिए या एनिमी में होना चाहिए। एनिमी सर एनिमी में होना चाहिए। एनिमी में होना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम करते क्या है, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखते हैं किलिंग इफेक्ट, ठीक है। और किलिंग इफेक्ट में हम एक काम करते हैं, और इसमें हमारे पास का रेफरेंस आ जाएगा, मैं रेफरेंस बाद में डालता हूँ। डिस्ट्रॉय में आकर हम एक काम और करते हैं, वो ये कि यहाँ पे हम कॉल करते हैं इंस्टेंशिएट। और इंस्टेंशिएट में हम क्या भेजें जी, बताएं जी, क्या भेजें किलिंग इंस्टेंशिएट। गेम ऑब्जेक्ट, हाँ किलिंग इफेक्ट का गेम ऑब्जेक्ट भेजो। एक मिनट यार, एक मिनट ना। हाँ जी, क्या करना चाहिए इंस्टेंशिएट में? एक तो मुझे बेसिकली जो किलिंग इफेक्ट है वो इंस्टेंशिएट करना है, और इसको सेकंड पैरामीटर पास होता है बेसिकली। इसके ना दो तीन वर्जन है। हम जो यूज करेंगे, एक तो ये कि किस जगह पर होना चाहिए, देख रहे हैं, वेक्टर 3 पोजीशन दे देते हैं। कौन सी पोजीशन होनी चाहिए इसकी जी, बताएं कौन सी एनिमी की पोजीशन। पोजीशन। सर एनिमी की जो पोजीशन होगी वो। एनिमी की जो पोजीशन है वो होनी चाहिए ना। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें बेसिकली हमें जो एनिमी की पोजीशन है वो दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है, हाँ जी, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है। तो जिसके ऊपर भी इस वक्त हम तुम खड़े हुए हो उसी की पोजीशन ले लो। और फिर रोटेशन होती है, हमने रोटेशन तो उसे करनी नहीं है, तो ये एक ना रोटेशन थर्ड एट्रीब्यूट में रोटेशन देना पड़ता है, वो हम असल आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं। तो होता है क्वार्टरनियन डॉट आइडेंटिटी, ये देखिए। तो मैंने कोई रोटेट नहीं करना, इसका ऐसे ही करना है, ठीक है, ठीक है। ये क्यों कह रहा है भैया, क्वार्टरनियन डॉट आइडेंटिटी, अच्छा नहीं, आइडेंटिटी का आइडेंटिटी दो है क्या, एक मिनट, आइडेंटिटी ये है ये, अरे यार क्यों मिल रहा, चलिए देख लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, चलाते हैं, कह रहा एरर आया हुआ है। quaternion is a तो वो यूनिटी और सिस्टम के लाइब्रेरीज में कंफ्यूज कर रहा है। मतलब सिस्टम की लाइब्रेरी यूज करनी है, यूनिटी की बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज करनी है, वो ऊपर से कोई लाइब्रेरी आई थिंक एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। कौन सी करनी पड़ेगी, ये क्या ऐड किया इसने, इतना ही करना है। हाँ ये था यार, उसने वो वाली ऐड कर दी, ये नहीं ऐड करनी, ठीक है। हाँ आइडेंटिटी थी ये वाली थी, ठीक है। हम आते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ आ गए, और अब देखते हैं क्या होता है। ये आए, अच्छे आ जाओ जी, अच्छे आ जाओ। मर जा भाई, एक भी नहीं मरिया, बड़ा कुछ डैश है। तो दोबारा चलाते हैं, और ये आए, खुदा दा खौफ करो यार। इतना भी मैं तसड्डी प्लेयर हूँ उसका। चलो दोबारा चलाते हैं यार। ओए मर जा भाई। यार हद होगी, ये क्यों नहीं मर रहा भाई अब, पहले तो मरा नहीं था, कहाँ मारा था मैंने, तो ये मरे थे। हद हो गई यार। हेल्थ एक थोड़ी का, कम कर। एक काम करते हैं, हेल्थ कम नहीं करते, बेसिकली काम करते हैं, ये जो हमने ये वाले एनिमी उठाए हैं ना, ये और ये वाला एनिमी है ना, इसको उठा के ना हमें खुद ही मार देते हैं, और इसको भी उठा के ना खुद ही मार देते हैं। इतनी ऊपर से तो गिर के मरेगा इस साला, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे गए, और यहाँ जाके हमें चला दिया ये। ओए नहीं मरा, क्यों नहीं मरा, ओ हमने इसका रेफरेंस ही नहीं दिया भाई, ये देखें क्या मसला है भला। ये एरो देखो क्या, बेसिकली
एक बात सुन ले, अगर आप किसी का रेफरेंस नहीं देंगे ना तो वो स्क्रिप्ट चलता ही नहीं है, वो स्क्रिप्ट एक्चुअली वो स्क्रिप्ट को निकाल देता है यूनिटी। तो ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये किलिंग इफेक्ट जो है उसको उसका वेरिएबल का वैल्यू मिल ही नहीं थी, तो किलिंग इफेक्ट को हमने कुछ असाइन किया है गंदे बच्चों। तो हमें किलिंग इफेक्ट को क्या करना चाहिए, यहां से किलिंग इफेक्ट उठाएंगे और यहां से इसको इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो हम ले आते हैं, अभी भी नहीं असाइन हुआ तो मैंने गेम व्यू के अंदर कर दिया था, तो यहां से ये असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये लीजिए अच्छे आ जाओ जी, ठीक है। और अब अगर ये मरेगा, ओ भाई आजा 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 ये, ओ भाई हाथ दो भाई यार। चलो खैर, एनर्जी कम करनी पड़ेगी उसकी, हेल्थ कुछ ज्यादा ही हमें दे दी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा अब एक बात सुने, ये बड़ा मसला हुआ है, मसला क्या हुआ है बताएं, ये देखिए ये अभी भी एरर मुझे दे रहा है, क्यों दे रहा है बताएं, क्यों एरर दे रहा है। इसलिए कि जो एनिमी 1 है उसके अंदर किलिंग इफेक्ट अभी भी नल है, ये जो एनिमी है इसमें भी नल है, इसमें भी नल है, इसमें भी नल है, क्यों नल दे रहा है। सारे हालांकि एनिमीज को हायर किसी एनिमी क्लास में रख के उसके ऊपर ही असाइन कर दें। बिल्कुल, मसला ये हुआ है कि बेसिकली हमने जो एनिमी उठा उठा के यहाँ पे रखे थे ना, मसला ये हुआ है कि बेसिकली हमने उस वक्त ये उठा के कॉपीज बना के रख ली थी। अब जो हमने ये जो किलिंग इफेक्ट ऐड किया है, ये हमने ऐड किस पे करना है बताया, हमें बेसिकली इसके ऊपर ऐड करना चाहिए था, प्रीफैब के ऊपर, और फिर हमें उसकी कॉपीज बनानी चाहिए थी। ये बात समझ आई या नहीं समझ आई, ये बात समझ आई या नहीं समझ आई। जी सर। ठीक है, ये किधर गया, ये हमारा वापस कैसे आएंगे, ये हायरार्की में वापस कैसे आएंगे, इधर वापस आएंगे ना। मसला ये हो रहा है कि बेसिकली ये जो हमने चारों एनिमीज रखे हैं ना, ये बेसिकली ये हमें यहाँ पर पहले नहीं रखनी चाहिए। इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट, और यहाँ पर एनिमी में जाता हूँ, यहाँ पर पहले इसके जो एनिमी स्क्रिप्ट है उसको पहले अपडेट कर देता हूँ। कैसे कि इसके जो किलिंग इफेक्ट है इसमें मैं बेसिकली ये रेफरेंस असाइन कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने सेव। और अब मैं एनिमी उठा उठा के लाता हूँ, एक एनिमी यहाँ पड़ा हुआ है, एक एनिमी यहाँ पड़ा हुआ है, एक एनिमी यहाँ पड़ा हुआ है, और एक एनिमी यहाँ पड़ा हुआ है, ये बात समझ, और एक एनिमी यहाँ पड़ा हुआ है, और अब मैं गेम को चलाता हूँ, ठीक है। ये देखेंगे ये, और आजा आजा आजा, ये देखेंगे ये देखेंगे ये गिरेगा और यहाँ पे भी आएगा, जितने भरे हैं बेसिकली उनके उनके आए, ठीक है। अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं तुम कॉल उठा लो। हेलो, क्या हो रही है अभी, ठीक है, पार्टी के डिफरेंट भी करनी चाहिए, मैं वही बताता हूँ, बस 15 मिनट खत्म हो रही है। अच्छा जी, अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने दो चीजें ऐड करनी है, वो ये, मैं दोनों चीजें जल्दी जल्दी ऐड करूंगा। एक तो ये मैं चाहता ये हूं कि बेसिकली एक बारी ना हो, मल्टीपल बारियां हो। कितनी बारियां हो, 3 बार में। मल्टीपल बारियां। अच्छा वो मैं ना और भी बहुत सारे तरीके, प्रीफैब के साथ आपने एक तरीका किया था, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ आज, ठीक है। और वो तरीकाकार क्या है ये देखिए, तरीकाकार ये है कि हम एक काम करते हैं, ये जो हमारी बॉल है ना, इसको हम बनाते हैं प्रीफैब, ठीक है। अच्छा, और प्रीफैब जैसे हमने बना लिया, तो अब हमने बेसिकली क्या किया, ये बॉल हमने कर दी डिलीट, और हमने क्या काम किया है कि इस बॉल को मैं उठा के एक यहाँ पे लेके आया हूँ, फिर मैंने एक और बॉल लेके आया, और फिर मैंने एक और बॉल लेके आया। अब ये कितनी बॉलें हैं, 3 बॉलें, और तीनों की तीनों कहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन एक मसला है। अच्छा एक मिनट, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ये जो बॉल है, ये जो रिजिड, ये जो यहाँ पड़ी हुई है, इस पे बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो रिजिड बॉडी, अब मसला भला क्या हुआ है इस पे, ये जो रिजिड बॉडी, ये जो हमने ये जो हमने इनेबल किया था, ये कहाँ किया था, जब मैं इसको प्रीफैब बना दिया ना, तो ना ये इससे अनअटैच हो गया। इसको इससे अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ना ये रिजिड, इसकी इसकी तुमने हुक सेट की थी ना, किससे हुक सेट की थी बता दें यार। कनेक्टेड रिजिड बॉडी के अंदर हुक का कंपोनेंट पास कर देंगे ना। तो हुक का कंपोनेंट मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हुक का कंपोनेंट पास नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, ये प्ले मोड चल रहा नहीं, ये मसला नहीं है। एक मिनट ये आ गया, इसको मैं हुक के अंदर 2D है, रिजिड बॉडी 2D है,
तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि बॉल के अंदर ये जो बॉल है इसके अंदर ये जो रिजिड 2D है ये क्यों नहीं सेट हो रहा, ये क्यों सेट नहीं हो रहा इसमें, ये क्यों नहीं सेट हो रहा भाई, और ये भी रिजिड बॉडी 2D सेट नहीं हो रहा। हुक के ऊपर मैंने रिजिड बॉडी लगाया हुआ है, बॉडी 2D लगाया हुआ है, मसला क्या भाई? हाँ जी बताएं, ये क्यों नहीं सेट हो रहा भाई, रिजिड बॉडी 2D, ये रिजिड बॉडी 2D सेट क्यों नहीं हो रहा? इसको होना चाहिए हाँ, यहाँ पे आए और यहाँ से मैंने उठाया और ये सेट किया, हाँ जी हो गया। और इसी तरह से मैंने ये उठाया और ये मैंने रिजिड बॉडी 2D कर दिया, ठीक है। ये मसला ये कि ये जो सेट हुआ है ये बेसिकली ये वाला सेट हुआ है ना, मुझे तो इसको सेट करना चाहिए। इसको सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली मैं ये आया और इसको उठा के मैं यहाँ से यहाँ पर नहीं रख सकता, इसलिए नहीं रख सकता कि बेसिकली मुझे इसको, मेरे ख्याल में इसको भी प्रीफैब बनाना पड़ता है, और इसको प्रीफैब बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ से हुक को उठा के इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ और इसको इना के इससे इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये काम हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि बेसिकली इस बॉल की 3 कॉपी बनाते हैं, एक कॉपी, दूसरी कॉपी और ये तीसरी कॉपी। अच्छा अब मसला है कि अब मैं ऐसे चला दूंगा तो ये 3 कॉपियां बन जाएंगी, है ना, तीनों इकट्ठी लटक रही होंगी, तो मैं इसको ना डिसेबल कर देता हूँ, तो ये बेसिकली मेरा डिसेबल हुआ है और ये भी मेरा डिसेबल हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले पहली बॉल बने चले, जब वो चल जाए तो दूसरी बॉल इनेबल हो जाए, और जब दूसरी बॉल चल जाए तो तीसरी बॉल इनेबल हो जाए। ये बात समझ आ गई या नहीं समझ आ गई? तो मैं काम करता हूँ कि बॉल के स्क्रिप्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं किसी गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देता हूँ, गेम ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट का रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। अच्छा जब एक बॉल फायर हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली जब ये हो जाती है ना तो हमें काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि बॉल कितनी देर में रुक जाएगी, आपके ख्याल में, आपके ख्याल में कितनी देर में वो बॉल रुक जाएगी जी? मैक्सिमम 10 सेकंड। हाँ मैक्सिमम 3 या 4 या 5 सेकंड के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड के लिए से रुकवा देता हूँ, ठीक है। तो रिटर्न यील्ड वही 5 सेकंड मैंने उसको रुकवाया, और फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं ना यहाँ पर बेसिकली मैं ना क्या करता हूँ कि जो इसके अंदर मैंने नेक्स्ट बॉल रखी थी ना, नेक्स्ट बॉल रखी थी, क्या नाम था, नाम नेक्स्ट रखा था ना मैंने, ये नेक्स्ट, तो मैं ना नेक्स्ट का इनेबल ऑन कर देता हूँ, तो नेक्स्ट डॉट सेट एक्टिव और यहाँ पे मैं ट्रू दे देता हूँ, ठीक है। तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो देखना अब क्या होता है, ये देखिए ये मैंने चलाया, हाँ अभी मसला होगा, ये मसला ये होगा बेसिकली ये जो बॉल है इसके अंदर हमने कुछ उसका नेक्स्ट हमने सेट नहीं किया, तो हम बॉल पे जाते हैं, नेक्स्ट हमने पब्लिक किया था या नहीं किया था, इसको पब्लिक नहीं किया था, तो पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ गए, यहाँ पे हमने जाके स्टॉप किया, ओहो स्टॉप किया, और यहाँ पे जाके हम रेफरेंस सेट करते हैं, तो जो नेक्स्ट है उसका रेफरेंस सेट करते हैं कि जो बॉल 1 है वो बेसिकली ओरिजिनल बॉल का नेक्स्ट है, और बॉल 1 का नेक्स्ट कौन है, वो बॉल 2 है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, यहां चलाएंगे हम, तो बेसिकली अब पहले की बारी आएगी, ये हमने पहला रिलीज किया, पहला रिलीज में एम ही करता हूँ, ये देखना, ये अच्छा ये देखो, आपको आपको ये ना ये जो राइट कॉर्नर है इधर देखिए, इसमें आपको बॉल 1 और बॉल 2 एक्टिव नजर आ रहे हैं या इनएक्टिव नजर आ रहे हैं? इनएक्टिव। अब देखें ना, इसको इसको मैं रिलीज कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने रिलीज कर दिया, और ये देखेंगे एक कुछ सेकंड के बाद, 1-2 सेकंड के बाद इसको अब चल जाना चाहिए था, ये देखिए दूसरी बॉल जो है वो रिलीज हो गई है ना। अच्छा ये छूट गई है, क्यों छूटी है, इसलिए छूटी है क्योंकि इसे छूटना तो नहीं चाहिए था, और ये छूट क्यों गई है, ये छूट क्यों गई है, क्योंकि इसका इसका मैंने फ्रीक्वेंसी 1 की हुई है, तो इसे चलना चाहिए, इसलिए इसका क्यों हो गई है, ये ऐसे क्यों हो गया, और ये क्यों छूट गई है, क्या मसला हुआ है भाई, क्या मसला हुआ है भाई बताओ। हाँ इसको मैंने फ्रीक्वेंसी को 1.
5 क्या था, 1 मिनट आवाज चलाते हैं। ऐसा होना चाहिए था। ये मैंने छोड़ी, ये मैंने छोड़ी, ये मर गई। ये गिर क्यों रही है, ये गिर क्यों रही है, अजीब सी बात है, इसको गिरना नहीं चाहिए। ये है इसका, मैंने रिजिड बॉडी 2D दिया हुआ है, और ये रिजिड बॉडी भी 2D का ही है, हुक का ही है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये क्यों इसको वहीं पर आना चाहिए था। हाँ, ये क्यों कर रहा है ऐसा, ऐसा इसने क्यों किया ये बताए। इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सेट एक्टिव हमारा ये ट्रू हो गया, सेट एक्टिव ट्रू हो गया। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ? अच्छा, एक छोटी सी और बात भी है, वो ये है कि ये ना, ये जो हम बॉल छोड़ते हैं ना, ये देखें, ये मैं इसे छोड़ के यूं लेके आता हूँ ना, इसको मैं दोबारा से भी पकड़ सकता हूँ। ये देख रहे हैं, इस बॉल को मैं दोबारा से भी पकड़ सकता हूँ, जो कि नहीं पकड़ी जानी चाहिए। उसका तरीकाकार ये है कि बेसिकली जब मैं ये रिलीज करता हूँ ना, तो साथ ही एक काम और करें, वो ये कि दिस 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 डॉट इनेबल्ड जो है उसको हम फॉल्स कर दें। ठीक है, यानी एक बार बॉल अगर रिलीज हो गई है तो उसके बाद उसके ऊपर वो इनएक्टिव हो जाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसको दूसरे वाले को उसने क्यों खराब किया। तो सेट एक्टिव हमने नेक्स्ट ट्रू कर दिया, और इसको चलना चाहिए था, चलना चाहिए था। ये क्यों कर रहा है, दैट्स नॉट नाइस। ये छोड़ दिया मैंने, ये मैंने जानबूझ के नीचे छोड़ा है। ये क्यों गिर गया नीचे, दिस इज नॉट नाइस। इतना आगे चले जा रहा है, बदतमीज आदमी। ये क्यों कर रहा है इस तरह, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दूसरी बॉल है वो इसने एक्टिव की है ना, एक्टिव हुई है या नहीं हुई है, वेट अ मिनट, ये इसने एक्टिव की और दूसरी बॉल एक्टिव हो, अच्छा बॉल 1 एक्टिव हो गई है, लेकिन रिलीज क्यों हुई है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, इसको मैं देखता हूं कि क्या मसला है। अच्छा, मैं आपको बस छोटी सी बात बता दूं, वो ये कि मुझे बेसिकली गेम ओवर को चेक करना है। ये मैं से देख लूंगा, क्या आप बेसिकली प्रीफैब से भी कर सकते हैं, आपको पहले करना आता है। यहाँ पर मैं एक चीज और कर लेता हूँ, वो ये कि जो जो एनिमी है ना, देखिए मैं एनिमी में एक बड़ी मजेदार गेम करने लगा, और वो गेम ये है कि एनिमी में ना मैं एक एक एट्रीब्यूट बना रहा हूँ, इसका नाम रखता हूँ स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, स्टार्ट में आके मैं काम, अच्छा ये क्या होता है पता ना, स्टैटिक वेरिएबल पता ना क्या होता है। एक ही दफा इनिशियलाइज होगा। ये एक क्लास का एट्रीब्यूट है, जो कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर भी ये स्क्रिप्ट लगी होगी ना, उन सब के दरमियान में ये वेरिएबल शेयर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे मैं काउंट को प्लस प्लस कर देता हूं, ठीक है, काउंट, और जैसे ही कोई डाई करता है तो काउंट में मैं माइनस माइनस कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर मैं चेक करता हूं कि अगर मेरे काउंट की वैल्यू डबल इक्वल टू 0 हो गई है, इसका मतलब क्या है, debug डॉट लॉग, और यहां हमें कहना चाहिए क्या, गेम ओवर। ठीक है, यहां पर बेसिकली आप चाहें तो सीन मैनेजर का रीलोड का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, जिस तरह आपने पहले किया। ये बात समझ, ठीक है, ये आपने कर लिया काम, ठीक है। और मैं बेसिकली ये काम करता हूँ, ये इतने भी ये पड़े हुए ना, यहाँ पे बॉलें ये पड़ी हुई, ये बॉल इसको उठा के इतनी ऊपर से जाके रिलीज कर देता हूँ ताकि ये गिरे और मर जाए, और ये भी इतना ऊपर से जाके रिलीज करता हूँ ताकि ये भी मर जाए, और ये भी ऐसे ही कर देता हूँ, और ये भी मैं ऊपर से गिरा देता हूँ ताकि ताकि ये सारे गिरे और मर जाए, ठीक है। और ये भी मैं ऐसे ही गिराता हूँ और कहता हूँ, देखता हूँ गिरे और मर जाए, ठीक है। ठा ठा ठा, और देखें ये गेम ओवर का मैसेज आ गया, देख रहे हैं गेम ओवर का मैसेज आ गया, ठीक है। तो गेम ओवर तो अब हो रही है, ठीक है।
और हम क्या करना चाहते हैं अब बेसिकली ये एक चीज है जो रह गई है, जो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये बेसिकली जब सेकंड मैं कॉपी लेके आता हूँ तो ये क्यों एरर दे रहा है, ये मैं इसको देख लूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि क्या एरर था। ठीक है, अगर एक मिनट जी, मुझे अब वो लेने दे, क्या कहते हैं, अटेंडेंस लेने दे। ठीक है, और जाइए, ये आज के लोग हैं जो अटेंडेंस के लिए आए थे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, वो बग क्या है वो मैं देख लूंगा, क्या बग है मैं फिर आपको बता दूंगा कल, या आज आज तो नहीं, मैं कल सुबह बताऊंगा, मैं थक गया हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका काम क्या है वो काम सुन लें। आपका काम ये है कि बेसिकली आपने यू आर प्रेजेंटिंग, स्टॉप प्रेजेंटिंग कैसे होगा, स्टॉप प्रेजेंटिंग। अच्छा, आपने बेटा करना क्या है, आपने ये गेम कोर्स बनानी है एंग्री बर्ड, और इस वीकेंड तक आपको एक काम कर लेना चाहिए कि सैटरडे तक आपको इसके एटलीस्ट 3 लेवल तो आपको बना देना चाहिए। बेसिकली आपको क्या काम करना है वो इसी तरह के स्ट्रक्चर ही है जो मल्टीपल खड़े करने हैं, और अगर आप कोई और इफेक्ट डालना चाहें तो इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इट शुड बी फेयरली सिंपल गेम। ठीक सर है, कल ऐसे भी आपकी जो प्रेजेंटेशन है तो वो थोड़ा सा आगे कर दीजिएगा, संडे या मंडे तक। लेकिन फिर हमारी एक मेकअप क्लास है, वो कब होगी, सैटरडे को क्लास होगी। ठीक है, सैटरडे को क्लास तो सर ठीक है। ठीक है, सैटरडे को आपकी मेकअप क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है।